इसके बाद एडवांस है ना, बैठ जाओ जाओ। सर आप रिवाइज करवा दीजिए जल्दी जल्दी क्या क्या। नहीं कोई रिवाइज वाला नहीं कराओ। अरे कि मतलब ये इसका ये काम था इसके एक नहीं। बहुत ही सिनेमैटिक वाला समझाएगा, वो तो बहुत ही इजी कर वाला हो रहा नहीं यार स्कीमेटिक्स वगैरह वो जो है पर तुमको समझने हैं कैसे क्या उसके ऑप्शन रहते हैं और कैसे क्या करना है। उसी को समझना है, बाकी तो वो इजी कर वाला। हाँ बाकी तो अपन सेक्शन में रोज लेके चलेंगे, जैसे मल्टीमीटर में रोज लेके चलेंगे अब साथ में, है ना। तो सभी चीज समझ रख दो ना, तो पीछे मत पड़े रहो, ठीक है। हाँ बंद कर दो, बेटे को बंद कर दो, उजाला आ सर रहा है। ऑटोमेटिक लगवा दीजिए ना डिजिटल। हाँ सब लगा देंगे। जब कोर्स 50,000 का हो जाएगा तो आपको भी कुछ सब एकदम लग्जरी इसमें मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ये नॉर्मली चलेगी एसी में बैठ तो इसकी बढ़ा दीजिए। हाँ उसकी बढ़ा देंगे 1 लाख मैं में। डिजिटल था ठीक है तो स्टार्ट करें, है ना। कर लो भाई इसको स्टार्ट करो, प्ले कर लो। सर जीन्स का आपका बड़ा लगता है इसमें, तो क्या वो इलेक्ट्रिक को रिवर्स कर देता है? हीट को ऑब्जर्व करता है, हीट को ऑब्जर्व करता है। और जब अपन आईसी वगैरह वर्क करते हैं, मतलब वर्क करते हैं तो बहुत ज़्यादा ओवर हीट होता है, तो ओवर हीट को बैलेंस करना होता है, तो वो जीन्स का कपड़ा बढ़िया होता है। आईसी का मेन रोल है इसमें। आईसी रख के अपन क्लीन करेंगे, ठीक है, रिवॉल्व करेंगे तो बड़ा इजीली हो जाता है। सर मेरे पास एक टिश्यू पेपर है, उसको हीट भी करोगे आप तो जलता नहीं है। हाँ वो हाई सिलिकॉन का होगा, सिलिकॉन का और ये मार्केट में मिलता नहीं है, ऑनलाइन मिलता है। अच्छा दिखाना ला के बिल्कुल बता दो, ठीक है। आजकल बहुत सारी मैटें आने लगी हैं आजकल, अलग अलग टाइप ऑफ, जो बर्न नहीं होती ऐसा, ठीक है। स्टार्ट करें तो देखो अभी आप समझ लो, ठीक है। आज पहला दिन है तो ज़्यादा मतलब प्रेशर नहीं दूंगा आपको, है ना, थोड़ा सा समझते जाओ। तो देखो अभी अपन यहाँ पे एक टूल को समझ रहे हैं जो कि हमारी मोबाइल रिपेयरिंग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। कि अपन को जब भी हार्डवेयर का काम करना है और जो मेनली होता है चेकिंग करना, क्या करना कि अपन को चेक करना है मदरबोर्ड पे अलग अलग सेक्शन जिनमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे अपन। तो सॉर्ट आउट प्रॉब्लम कब होगी जब अपन चेकिंग अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसकी जो चेकिंग होगी वो टूल के माध्यम से होगी, लेकिन पहले टूल को चलाना सीख लेते हैं अपन, ठीक। जिसका नाम क्या होगा टूल का, बोर्नियो, ठीक है। पूरा नाम क्या है, बोर्नियो स्कीमेटिक हार्डवेयर सॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसको ओपन कर लेते हैं, है ना। डबल क्लिक करने के बाद यस करना है, थोड़ा वेट करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे। एक ही बार क्लिक करना, वेट करना। सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी की थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर किसको बोलते थर्ड पार्टी पता है किसको? कार्बोरेटेड है। हाँ ये एक तरह का पबजी गेम जैसा फंडा है इसका। खेले पबजी गेम क्यों लिखा है? पहले खेल लेना एक बार, एक ही बार बोल रहा दुबई वाले से क्या का है? हाँ ईरान से आ। मुंह बंद करके बैठ जा, हल्ला नहीं कर, क्वेश्चन आंसर करना बाद में, ठीक है। तो अपन ने ये मेन पेज ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे जो देखा था कि काफी सारे ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन हमारे काम का था मोबाइल फोन के लिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन और तीसरा काम का नहीं, जैसे लैपटॉप के लिए है। चौथा ऑप्शन हमारे बड़े काम का है, इसमें अपन आईसीस के मॉडल को सर्च कर सकते हैं और जान सकते हैं कि किस कंपनी ने कितने अपने मॉडलों पे इसका यूज किया है, खाली एक ही आईसी को, ठीक है। इसके बाद जो हमारा देख सकते हैं कैपेसिटर की वैल्यू आ रहा है वो भी चेक कर सकते हैं। नहीं वैल्यू वगैरह यहाँ नहीं, मैं आगे बताऊंगा आपको, है ना, कहाँ पे चेक करना, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारा सॉफ्टवेयर की फाइल डाउनलोड करने के लिए होता है, ठीक है, ध्यान रखना। जो कि आपको और भी मल्टी बाई ऑप्शंस हैं फाइल डाउनलोड करने के, जो आपको सर बताएंगे सॉफ्टवेयर वाले, ठीक है। अब यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो हमारे काम का तो है हालांकि, लेकिन यूज बहुत कम लोग करते हैं। यहाँ पे अपलोडिंग होती है, क्या होती है, यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग के संबंधित जितने भी वीडियोस होते हैं यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, जिससे आप उसको देख सकते हो एक फलाने सेक्शन के सॉल्यूशन के बिहाफ,
ठीक है, तो आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कभी देख सकते हो यहाँ, है ना, ध्यान रखो। लेकिन इसको ओपन करेंगे जैसे तो ये अपन को फेसबुक के पास, मतलब फेसबुक लिंक पे भेज देगा, वहां आपकी फेसबुक आईडी लॉगिन पहले से ऑलरेडी होना चाहिए सिस्टम में, ठीक है, तो वो आपका ओपन कर देगा तुरंत, ठीक है। और नहीं है तो अपन लॉगिन कर सकते हैं 2 सेकंड में अपना फेसबुक, ठीक। अब आते हैं, चलिए पहले ऑप्शन में, किसमें आते हैं, जैसे ही पहले ऑप्शन में क्लिक करूंगा, आपको दिख रहा है वहां से क्लियर ना, हाँ, तो पहला ऑप्शन जैसे क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे कंपनियों के खूब सारे नाम, है ना, लेकिन उसके पहले आएंगे 4 ऑप्शन। देखिए मैं फर्स्ट क्लिक करता हूँ और 4 ऑप्शन आए, क्या है, तो 4 ऑप्शन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल फोन सॉल्यूशन, सिस्टम ऑन चिप, शॉर्ट फॉर्म में सॉफ्ट बोलते हैं, आईसी डाटा शीट और आईसी डाटा वैल्यू, आपकी डायोड वैल्यू। तो आपको ये 3 ऑप्शन में अभी नहीं जाना है, जब अभी आप प्रैक्टिस करेंगे क्लास के कंप्लीट होने के बाद अभी, है ना, तो 3 ऑप्शन छोड़ के पहले ही ऑप्शन में आपको जाना है। कहाँ जाना है, 3 ऑप्शन में आपको आगे सेक्शन में बताऊंगा, किसी वहां पे जब आईसी के टॉपिक में जाएंगे तो ये काम के हैं बड़े, है ना, लेकिन अभी काम के नहीं, ठीक, एडवांस है। तो अपन पहले ऑप्शन में चलते हैं। तो जैसे मैंने बताया पहले ऑप्शन में जाते ही कितने सारे ब्रांड के ऑप्शन आ गए यहाँ पे देखिए, मतलब मोबाइल को बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां और छोटी छोटी कंपनियां भी है, चाइनीज ब्रांडेड सब कुछ है, मतलब, है ना, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड सारी कंपनियां। तो देखिए टॉप में सबसे पहले एल्काटेल कंपनी है, सुनी किसने एल्काटेल कंपनी, किसी ने तो सुनी होगी, बाहर की है तो सब बाहर है, अपने का थोड़ी सुना, लेकिन यहाँ यूज ही नहीं होती होगी ना, होता होगा, इसको भी होता होगा। जम्मू का तुमने सुना है, आपने सुना, आपने सुना कभी, अब देखो सुना सब नहीं है एक्चुअली, क्यों, क्योंकि जब तक अपन उन चीजों में प्रॉपरली नहीं रहते हैं तो नहीं समझ में आती चीज, है ना। तो मैं आपको बता दूं, ये जो कंपनी है इसलिए कम लोगों ने सुनी क्योंकि ये ना 3G के फोन के टाइम आई हुई थी, और आपने देखा होगा आइडिया 3G का स्मार्टफोन देखा था, उसको बनाने वाली कंपनी ये थी एल्काटेल। कौन थी, उसके अंदर का पूरा हार्डवेयर इसी कंपनी का था और सॉफ्टवेयर था आइडिया वालों का, इसलिए जब फोन ऑन होता तो एल्काटेल आता था लिख के आगे या पीछे, और आइडिया जरूर लिख के आता था। तो आइडिया और एल्काटेल दोनों ने मिलकर काम करके बनाया था, समझ गए, आइडिया 3G करके। जब 3G लॉन्च हुई थी सिर्फ आइडिया की, यहाँ आज का अगर यूट्यूब वगैरह सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, इजीली मिल जाएगा, तो गूगल में मिल जाएगा, ठीक। तो हालांकि 3G फोन है, हमारे पास तो नहीं आएंगे बनने, लेकिन हो सकता है कई बार क्या होता है कि लोग भाई भैया पड़े होते हैं फोन बेच, तो सोचते हैं बनवा के भाई चलाएं या तो उनको रिसेलिंग करते हैं कुछ भी, है ना, रेट में, लेकिन वो ऑन रहे बस, है ना, तो ऑन में ज्यादा अच्छा कॉस्ट मिल जाएगा, डेड में क्या मिलेगा, ऑन में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मिल जाएगा, समझ गए। तो आपको ये कंपनी भी यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कंपनी देखिए लिखा हुआ है एसोस, ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, लैपटॉप कंप्यूटर की से लेके आपके मोबाइल फोन तक। तो आजकल आपने देखा होगा गेमिंग फोन बना रही है ये कंपनी, है ना, एसोस के ROG रोग वगैरह 1 2 3 4 5 कितने सारे मॉडल्स आ गए, है ना, ROG सुना है ना आपने, रोग, एसोस रोग कंपनी, है ना मॉडल। तो ये एसोस कंपनी है, कौन सी कंपनी है, इसका देखो वेनको, ये चाइनीज कंपनी, हमें मतलब नहीं, ऐसी बहुत सी कंपनी रहेगी जो आपको मतलब नहीं रही। जैसे कि ब्लैकबेरी, आपको पता है बिजनेसमैन फोन था, हालांकि अब बंद हो चुका है, लेकिन वो भी क्या था, आईफोन की टक्कर के फोन बनाता था, है ना, आपका ब्लैकबेरी, सुना है ना जी, ब्लैकबेरी, है ना, जो कि ब्लैकबेरी ने ही क्या किया था, एक कीपैड फोन में क्वालिटी कीपैड लेकर आया था, है ना, क्वालिटी कीपैड चलता है, कीबोर्ड उसी में, हाँ वही कीबोर्ड पूरा उसमें रहता, बिजनेसमैन क्लास टाइपिंग के लिए इजीली करते थे। हालांकि टच फोन में आईफोन ने पहले लेकर आ गया था, उसके बाद ही ब्लैकबेरी ने कीपैड फोन की बात करके उसको लेके आया, देखिए मैं आड़े तिरछी नहीं रहती स्क्रीन, ठीक है। तो इसके बाद देखो ये कॉन्डोर, कूल पैड, है ना, ये बहुत सारी ऐसी कंपनियां, हालांकि कूल पैड आई थी, ये सब 2010 के पहले की बात में कर रहा हूँ, 2010 से लेके आप मान लो 15 तक की कहानी मान लो, है ना, 5 साल के भीतर इतनी भी कंपनियां कुछ मिल जाती है, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ये एलेफोन चाइनीज कंपनी, जियोनी चाइनीज कंपनी है, सब चाइना। गूगल पिक्सल तो आप सुन ही रहे हो आज, ये भी टॉप के फोन बना रहा है, आईफोन की टक्कर के फोन बनाता है, कैमरा होता है ना, कैमरे से लेके हर चीज का प्रोसेसर होता है आपका, ठीक है, तो सब कुछ उसका तगड़ा होता है, गूगल का ज्यादा है, गूगल कई लोग बोलते सर फोन अच्छा नहीं है, जो चलाता है वो बताता है, जो बड़े बड़े लोग रखते हैं ना, हाँ। तो बताते हैं फोन का अंदर कुछ जानता नहीं है कि हाँ। फोन बहुत अच्छा है ये, हाँ बहुत बढ़िया फोन है, महंगा है यार, देखो उसकी शुरुआत ही होती है 60-70 हज़ार रुपये से। अब बताओ आईफोन की तरह आईफोन लेने जाओगे छोटा छोटा मॉडल 40-50-60 के नीचे मिलेगा नहीं, ऐसी कहानी,
ठीक है, ये सब प्रीमियम फोन होती है, प्रीमियम फोन बनाने वाली कंपनियां होती है, फ्लैगशिप रेंज, फ्लैगशिप कॉपी डिस्प्ले भी नहीं आता, इसका ओरिजिनल ही आता ओरिजिनल ही आता है, कॉपी सपोर्ट ही नहीं करते नहीं करता। ये, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं गूगल पिक्सल कंपनी भी आपको इसमें मिल जाएगी। एक हॉटपैक में चाइनीज है, एचटीसी सबसे पुरानी कंपनी, और समझ लो ये एचटीसी नहीं होती तो आज आपको एंड्रॉइड चलाने नहीं मिलता, कि एंड्रॉइड को लाने वाला हमारा एचटीसी ही है। ये तो पहले ऑफर मिला था नोकिया को, किसको दिया था ऑफर? नोकिया को, जो कि उसने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन एचटीसी ने एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। तो एचटीसी कंपनी हो गई। हुआवे, ये भी बहुत बड़ी चाइनीज कंपनी है और ये भी बहुत बढ़िया फोन बनाती है, ठीक है। इसके नीचे तो भाई ओप्पो वीवो आते हैं, इसके ऊपर हमेशा ये कंपनी रहती है ना। ऑनर सीरीज सुनी होगी आप, है ना, वो हुआवे का होता है, ठीक है। क्लियर? इन्फिनिक्स हो गई चाइनीज। आईपैड और आईफोन एप्पल के दोनों प्रोडक्ट हैं, है ना। आपका टैबलेट भी है इसका और फोन भी है, तो एप्पल कंपनी है इसमें, तो आईफोन के भी आपको इस पे भाई हेल्प और सॉफ्टवेयर सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, तो आईटेल, चाइनीज, इन्फोकस, जियो, है ना, तो जियो भी मिल गया, लावा, लेनोवो, एलजी, बेस्टोन, म्यूजियो, माइक्रोमैक्स, माइक्रोसॉफ्ट, मोटोरोला, निफोस, नोकिया, बहुत से ऐसी कंपनी। नथिंग फोन आपने सुना ही है अभी चल रहा है, ठीक है। वन प्लस हो गया, ओप्पो हो गया, सैमसंग, रियलमी, सोनी, टेक्नो, ठीक है, वीवो, शाओमी, जोलो, जेटी। इससे क्या पता चलता है कि जो हमारे इंडिया में चलने वाली कंपनी, जो बहुत रनिंग में चलने वाली कंपनी वो भी है, और जो हल्की फुल्की है वो भी है, और जो नहीं चलती वो भी। ये तीन फायदे। लेनोवो ई बुक बस बनाता है, मोबाइल बनाता है लेनोवो। भाई लेनोवो लैपटॉप बनाता है, डेस्कटॉप बनाता है, पूरे कंप्यूटर का एक्सेसरीज से लेके भाई वो कंप्यूटर लैपटॉप बनाता है, तो वो मोबाइल भी बनाता है, टैबलेट भी बनाता है, बहुत सारी चीज बनाता है। मोबाइल तो इसमें आईक्यू नहीं रियल, आईक्यू नहीं रियल। वीवो का है हाँ, वो। Vivo कुछ का कंपनी ही में है। आपको बता दूं, वो वीवो की सीरीज होती है। वीवो खोलोगे तो आईक्यू मिल जाएगा, पोको वगैरह जो नहीं दिखाया वहाँ पे, पोको वगैरह वो आपको Xiaomi के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। फिर बता क्लियर है? हाँ, लेनोवो सर्च कर लेगा तो फोन पे सारे सर्च कर लेनोवो स्मार्टफोन डाल, सारे कौन सी दुनिया में जी रहा है, कैसे काम करेगा, जब तेरे को पता ही नहीं है कुछ, थोड़ी बहुत तो जानकारी रहना चाहिए ये अपन। पता है, मैं कंफर्म कर रहा हूँ। हम कर रहे हैं। हाँ, जब तेरे बनने आया तो देख लेना। देख लेना। आता तो है सर, हाँ, उसका देख लेना। S23 का कॉपी कर रहा है ये। तो कॉपी, ठीक है। अभी जो लेनोवो है और मोटोरोला आपस में कंबाइन हो गए हैं, ठीक है। जैसे हमारा ओप्पो है और वन प्लस, वो दोनों कंबाइन हो गए, ठीक है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां मर्ज हो चुकी हैं। क्या हो गई है? जैसे सिम की कंपनी आइडिया और मॉडल मर्ज हो चुके हैं, ठीक है। तो कंपनी को लॉस पड़ता है तो वो यहाँ वहाँ भागती है। जैसे अपने नेता लोग रहते हैं कि भाई सीटअप होने वाली, तो यहाँ से वहाँ भाग जाओ फटाक से, सेल्स दिक्कत ना बने, है कि नहीं। इमरजेंसी मोड है ये, है ना, ठीक। अब चलो अपन एक कंपनी ले लेते हैं, ठीक है। ये सिम वगैरह लगा लेंगे उसमें। तो अभी अपन एक कंपनी, एक मॉडल और एक फोन का मदरबोर्ड रख लेते हैं, ठीक है, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली बता पाऊंगा, और जब आप अभी यूज करेंगे तो आप भी एक मदरबोर्ड मेरे से ले लेना और चेक करना पूरा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बहुत छोटा सा मॉडल लेता हूँ, लेकिन बहुत बड़े काम का मॉडल है ये, क्योंकि इसमें जितने भी आपके पार्ट्स हार्डवेयर है ये कॉमन है और यूनिवर्सल है। क्या है? आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे पढ़ने के लिए, हमारे अलावा भी मान लो, तो आपको यही बोर्ड पहले बताएंगे, उसे इतना बेसिक होता है समझने के लिए, बड़ा आसान होता है। इसको समझिए तो शुरुआत हो गई आपकी चिप लेवल से, और हर एक फोन के लिए आप बन पाओगे, रेडी हो पाओगे, ठीक है। ये मेरे पास एक छोटा सा मॉडल Xiaomi का Redmi 5 है, ठीक है। और इसमें जो सर्किट लगा था यूनिवर्सल है, कि ये एक फोन में नहीं लगाया है, ये कम से कम लाखों फोन में ये अप्लाई किया है सर्किट, समझ गए। इसलिए इसको हर एक हम इंस्टीट्यूट वाले इसको स्टडी कराते हैं, ठीक है। चिप लेवल का काम अगर आपको सीखना है तो देखिए, सबसे पहले अपन करते हैं शुरुआत करते हैं जो ये हमारा बोर्ड है। क्या भाई, अपन जब बोर्ड में काम करते हैं तो उसमें शुरुआत ये करना होता है कि अपन को जानना होगा कि मदरबोर्ड में कौन कौन से लगे हुए पार्ट, और क्या नाम के पार्ट और किस सेक्शन के पार्ट्स होंगे, फिर लगे हुए उसमें जो आईसियां होंगी, भाई कैसे हम पहचानेंगे उस समय कि भाई कौन सी आईसी, किस सेक्शन की आईसी, किस नंबर मॉडल की आईसी है। तो अपन को एक ऑप्शन समझते हैं, देखिए तो बॉडी में बहुत बढ़िया ऑप्शन लगता है ये, है ना। देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपन एक फोन ले लेते हैं। तो अगर अपन को जैसे इनडायरेक्टली मॉडल को पहचानना है, तो आपको पता होगा कि अगर अपन को डायरेक्ट मॉडल का नाम जानना है या कंपनी का जो मॉडल जानना है, ये मदरबोर्ड किस कंपनी का, तो क्या करेंगे, गूगल लेंस है अपने पास, है ना, बढ़िया भाई ऑप्शन दिया है गूगल ने। गूगल लेंस को ओपन करो, कैमरा पता है आपको, गूगल में गूगल कैमरा बना होता है, उसको ओपन करो, उसकी फोटो लो, है ना, इंटरनेट ऑन होना चाहिए, क्लिक करो, खूब सारी इमेजेस आ जाएंगी। उन इमेजेस में अपन इस बोर्ड का इमेज कंपेयर कर लेंगे, मैच कर लेंगे, और मॉडल क्लियर हो जाएगा, ठीक। या इसके अलावा अपन फोन का मॉडल कैसे निकाल सकते हैं, मदरबोर्ड से तो अपन निकाल ही सकते हैं। या इसके अलावा
बैटरी से जान सकते हैं। किससे जान सकते हैं? बैटरी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। क्या बैटरी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बैटरी किसी भी कंपनी की लगी हो लेकिन मॉडल का भी चेंज नहीं हो सकता। तो मॉडल वाइज तो क्या होती है? मॉडल वाइज ही लगती मॉडल वाइज तो लगती है, तो मॉडल वाइज क्या होता है? चेंज नहीं होता। तो एक बैटरी निकाल लेगा। सर एक बैटरी कई मोबाइलों में लगता है। हाँ, मैक्सिमम 4-5 मॉडल पे लग जाता अधिकतर। हाँ भाई देखिए, तो ये जो बैटरी है, कोई भी बंदा एक गूगल खोल लो अपना और ये मॉडल डाल लो फटाक से, ठीक है। मैं ये जानकारी उनके लिए नहीं दे रहा हूँ जिनको पता है, मैं उनके लिए दे रहा हूँ जिनको नहीं पता है, ठीक है। क्योंकि अपन को सबसे पहले यही जानकारी जरूरी है ना। कल के कोई भी पार्ट खरीदने जाते हो तो ये पहले पता होना चाहिए अपन, ठीक। तो पहला रीजन गूगल पिक्सल मतलब गूगल लेंस सॉलिड चेक कर सकते हैं। दूसरा बैटरी के मॉडल से चेक कर सकते हैं। Xiaomi Redmi 5A आ गया ना, ये प्रॉपरली आ गया। अब ये बैटरी जो है एक ही मॉडल पे सपोर्ट कर रही है, तो इनडायरेक्टली इसने बता दिया। और अगर ये 2-3 मॉडल पे सपोर्ट करती है तो वो मॉडल भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर 2-3 मॉडल आएंगे तो एक करके भी देख सकते हो, या मदरबोर्ड से भी चेक कर सकते हो। या नेक्स्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन कौन सा है इसका? बैक ढक्कन। क्या? बैक ढक्कन को भी गूगल लेंस से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो समझ जाओगे 3 ऑप्शन। अगर कोई व्यक्ति भूल जाए तो उसको लिख लो कि 3 ऑप्शन है अपने पास किसी भी कंपनी के मॉडल को जानने के लिए। आप कॉपी लाए हो, लिख लो, पीछे लिख लेना, बहुत जरूरी चीज है। एक्चुअल में क्या है, अपन को करना है मोबाइल पे काम, करना है रिपेयरिंग, तो भाई सही मॉडल पे हम जब अपन चलेंगे तभी अपन टूल का उपयोग कर पाएंगे। नहीं तो कहते हैं कि भाई सुरेश का ऑपरेशन करता, महेश का हो गया, वो ना हो जाए, है ना। क्योंकि यहाँ पे बहुत जरूरी है छोटी छोटी बातों को, हाँ, है ना। तो पैनल देख के हमारा मोबाइल का मॉडल याद आ जाता है। हाँ, देख कहने का मतलब ये जानकारी बहुत जरूरी है। आज अपन कोई पार्ट खरीदने भी जाते हैं तो उनको मॉडल जरूरी है बता, नहीं तो वो कुछ ना कुछ पार्ट दे देगा, ठीक है। तो 3 ऑप्शन है किसी भी कंपनी के फोन का मॉडल निकालने के लिए। पहला है गूगल लेंस, मदरबोर्ड को निकाल के, हालांकि मदरबोर्ड क्यों निकाल रहा हूँ, सीधे गूगल लेंस है ना ओपन करो और फोन को पलटो पीछे, है ना, और बैक साइड से फोटो ले लो। उसके अंदर वो बायोडेटा बता देता है उसको बारे में। पहला ऑप्शन है फोन का पूरा पलटो और फोटो ले लो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, अब फोन खोल ही रहे हैं तो बैटरी है, बैटरी के मॉडल से जान सकते हैं, है ना। गूगल में बैटरी का मॉडल आप सर्च कर लो, आ जाएगी, है ना, आपका कौन सी कंपनी फोन पे लगा हुआ है बैटरी। तीसरा ऑप्शन, फोन खोली गया है तो मदर ढक्कन को क्या बोलते हैं? बैक कवर भी बोल सकते हैं अपन, बैक पैनल। ठीक है। हाँ, बैक पैनल भी बोल सकते हैं, बैक ढक्कन भी बोल सकते हैं, बैक कवर भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो एक्चुअल में जो कवर होते हैं बाहर के लगने वाले एक्सेसरीज, उनको अपन एक्सेसरीज बोलेंगे, है ना। और उसके पीछे लगो केस भी बोल सकते हैं अपन। जो एक्चुअल में कवर मिलते हैं ना अपन लगवाते हैं, वो केस बोलते हैं, ठीक है। बैक केस वगैरह, केसेस लगा, ठीक। तो पहला ऑप्शन तो समझ गए आप, है ना। दूसरा भी, और तीसरा है अपना मदरबोर्ड को स्कैन कर लो गूगल लेंस से, देख लो, तीसरा देख लो। हाँ, मदरबोर्ड को स्कैन कर सकते हो ना गूगल लेंस। ठीक है। चौथा ऑप्शन खासकर स्पेशली सैमसंग के लिए, किसके लिए? सैमसंग देख लो, चौथा ऑप्शन स्पेशली सैमसंग फोनों के लिए, चाहे पुराना मॉडल हो, नया मॉडल हो, कोई भी मॉडल हो, एंड्रॉइड फोन की बात करूं मैं, ठीक है। जैसे आप फोन को खोलोगे, अंदर उसमें जो भी आपके पार्ट्स लगे हैं, जैसे पत्ते के रूप में B2B पत्ता, डिस्प्ले पत्ता, उसमें लिखा होता है मॉडल, बड़ा आसान होता है, लिख लीजिए। तो सैमसंग के फोनों में स्पेशली उनके जो पत्ते होते हैं उसमें मॉडल लिखा होता है। सैमसंग के जितने भी फोन स्मार्टफोन्स होते हैं उनके अंदर जब आप ओपन करोगे तो उसमें जितने भी पत्ते होते हैं, डिस्प्ले का पत्ता, B2B पत्ता, उनमें लिखा होता है मॉडल, ठीक है। सिंपल, तो ये जान लेंगे अपन, तो सैमसंग बड़ा इजी है, कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन अदर फोनों के लिए थोड़ा कंफ्यूजन बन सकता है चाहे। हाँ, सैमसंग के फोनों में उनके पत्तों में लिखा होता है मॉडल, ठीक। तो गूगल कर लो आप, हाँ कैसे ठीक है। ऊपर हेडिंग में लिख सकते हो, है ना, मोबाइल आपका मॉडल आइडेंटिफिकेशन,
मोबाइल मॉडल आइडेंटिफिकेशन या फोन मॉडल आइडेंटिफिकेशन, पहचान के लिए। ठीक, है ना। तो जितने भी ये क्या कंपनी के नाम लिखे थे, क्या लिखे थे, ब्रांड थे। अब चलते देखिए, ये जैसे ही मैं यहाँ पे तीसरे नंबर पे लिखा Xiaomi या Xiaomi, है ना, तो Xiaomi मतलब हमारी चाइनीज कंपनी है, ठीक है। और जो आपने MI सुना, Redmi सुना, नोट सीरीज सुना, पोको सीरीज सुना, ठीक है, ब्लैक स्टार सीरीज सुना, ये सब इसी की कंपनी, मतलब मॉडल है, मॉडल Redmi, तो Xiaomi का है। ठीक, अब एक आपको और नॉलेज देता हूँ, थोड़ी छोटी सी जानकारी है। आप एक वेबसाइट का नाम लिख लो, BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, कई लोगों को पता हो सकता है, पता है किसी को? BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, B फॉर बॉल, हाँ B फॉर बॉल, BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, उसी के ऊपर लिख लेना जहाँ पे मॉडल है, नीचे ऊपर है। ये BI हाँ, BBK इलेक्ट्रॉनिक्स बहरे, BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेलिंग बोलिए। अरे BBK है ना यार, B फॉर बॉल। अरे तेरे को शॉर्ट फॉर्म लिखना है, तेरे को हाँ ठीक है, BBK, हाँ अब गूगल पे सर्च कर लो कर लो गूगल पे। BBK कल के चाइना आना जाओ तो वहाँ जरूर घूम के आना, बहुत मजा आएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आज की महंगाई हो जाएगी कि अब सर वो चले वाला जाओ। है ना, टंकी स्टेप, ऐसा हो सकता है। टंकी स्टेप से चले जाते हैं हाँ, बिना वीजा के। और क्या, बिना पिज्जा के चले पिज्जा खाते हुए, और क्या पढ़ेंगे जब अच्छे पढ़ेंगे। नहीं पढ़ते हैं सर, हाँ, बेटा बाहर जाना भी नहीं नहीं देना, अब उसके गूगल अंदर कर कर रहा लेंगे, बोल दूंगा कि छोड़ते भी नहीं है, ध्यान रखो। ठीक है सर, अब इंग्लिश गूगल आना पे बहुत मारेंगे, जरूरी है, बोलेंगे। जिनका इंग्लिश नहीं होता सर अरे, तो ये पासवर्ड छुड़ा लेंगे। ये दूर की बात है, लैंग्वेज तो आनी आनी चाहिए ना। सर, आप भाई किसी अगर प्रदेश कोई में जाओगे तो वहाँ की भाषा तो आनी चाहिए। नहीं सर, अगर कोई टंकी स्टेप लेके गया है ना किसी और देश अब कोई, अब सुनो तो तो कोई ये कर बात सकते हैं सुनते नहीं, कोई बाहर आदमी अपने यहीं आ जाए और समझ में आए तो वो मारेंगे उसको पकड़ के। नहीं मानते सर, अगर हाँ, गूगल तो रीजन हो तुम्हारे पास ना। नहीं ऐसा नहीं करते सर। अभी क्या हुआ, सर गए थे तो वहाँ पर उनको इंग्लिश नहीं आ रहा था, उनको पासपोर्ट छीन लिए थे। तो सर ने कहा तो उन बात किया कि वो भी इंडिया के हैं, तो साथी वाले के लिए फिर वहाँ पे तो वो ढूंढने गए थे और वही चीज़ है, जब बोलता मतलब पासपोर्ट छीन लिए तो वहीं के उपद्रवी लोग हर जगह अपने यहाँ भी उपद्रवी लोग हैं, तो वहाँ भी उपद्रवी लोग हैं, नहीं ये बताओ, ये सर बताओ। ज्यादा दूर नहीं, अपने इंडिया में MP के महाराष्ट्र जाते तो महाराष्ट्र में मारते हैं। बताओ ना वो चीज़, हाँ सर, मराठी ये आती तो। जो हिंदी बोलते हैं उसको मारते हैं सर। वही तो लोग। अपने बॉम्बे हो गया, इसमें जो हिंदी बोलते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं, कौन से भाषा बोलते हैं बॉम्बे में? हाँ, वहाँ पे बॉम्बे महाराष्ट्र ज़्यादा चलती है ना सर, वहाँ पे जो महाराष्ट्र, हिंदी बोलते हैं उसको मारते हैं। बॉम्बे, मुंबई, है ना, महाराष्ट्र इधर तो थोड़ा महाराष्ट्र। ऐसे। ठीक है, क्लियर। तो अभी देखो अपन यहाँ पे ये ओपन कर लेते हैं कंपनी, देखते चलो, सर्च कर लिए। Oppo, Vivo, OnePlus, Realme, iQOO, हाँ। Q बनाती है सर। कितनी कंपनी है ये? 5 है। 5 कंपनी एक ही बंदे की है, देख लो, दिखा दो, अपने ग्रुप में सेंड कर लो। ये फाउंडर है, हाँ, ये किसी पर्सन का नहीं, फाउंडर हाँ। है। BB कंपनी है, चाइनीज कंपनी, समझ रहे हो? तो एक ही बंदा है और 5 कंपनी चलाता है, समझ रहे हो? तो मतलब अगर सर ओप्पो की सेल्स डाउन हो गई, तो उसकी अप हो जाएगी, रियलमी की अप हो गई, तो उसको कोई घाटा नहीं कोई है। घाटा नहीं है। सिंधु दिमाग से तो जिनको सेल्स बेचा है, वो जैसे ओप्पो की सेल्स इसने ले ली, रियलमी की इसने ले ली, घाटा उन लोग को, वही फाउंडर घाटा तब होगा जब उनकी मेकिंग में प्रॉब्लम आएगी ना, जैसे अभी वो युद्ध चल रहा है, शॉर्टेज है माल का, तब प्रॉब्लम बनेगी, तब घाटा बनेगा। किसे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और माल है कम, कहाँ से ला के देगा, ये होती है प्रॉब्लम। जब अपने पास सारी चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल है, तो कोई दिक्कत की बात है, रॉ मटेरियल नहीं तो कहाँ बनाए, क्या बनाए, बताओ ना, ऐसा हो। हाँ, गाड़ी सेल में होता है, बेटिंग डाल देते हैं। हाँ, ऐसा, ठीक है। अब देखो कितना, जैसे ही मैंने कंपनी का नाम खोला कितने सारे मॉडल मिले, आपको दिख रहा है ना, पक्का क्लियर, और घबराना मत, यहाँ बैठ जा, दिख रहा है, ये देखो कितनी सारी कंपनियों के, मतलब कंपनी की बात करें ना, मॉडल है, एक कंपनी और मॉडल इतने सारे, मतलब इस कंपनी ने इतने सारे मॉडल बना के अपने फोनों को बेच चुका है, ठीक है, सेल आउट करके, उसकी भी कई कॉपी है। देखिए, तो सबसे पहले टॉप में लिखा है ब्लैक स्टार, क्या लिखा है? सुना नहीं होगा आप लोग, सुना है क्या? नहीं सुना होगा, तो मैं आपको बता दूं, ये नहीं सुना इसलिए होगा क्योंकि ये फोन इतने कॉमन नहीं कि जो बिकते हैं, ये ज़्यादातर चाइना में ज़्यादा चलते हैं, और इनको ज़्यादातर जो अपने गेमिंग वाले ब्लॉगर होते हैं, है ना, जो गेम स्ट्रीम करते हैं, वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये गेमिंग फ़ोन है, क्या है? देखो यहाँ पे लिखा है,
देखो यहाँ पे लिखा है लास्ट वाले में ब्लैक शार्क गेम फोन लिखा है ना। तो ये वह फोन है जो 50-70 हजार से स्टार्टअप होते हैं, इसमें वही सारा तामझाम होता है जो गेम से रिलेटेड होता है ना भाई। अच्छा प्रोसेसर, अच्छी रैम वगैरह, अच्छा डिस्प्ले वगैरह, है ना। और वो बटने होंगी उसमें पबजी गेम खेलने के लिए, जिगल पिगल प्लांट इनका सब होता है ना। फैन लगा होगा, भारी भरकम होगा, है ना। चार्जिंग डबल चार्जिंग होती है, यहाँ भी गुजर तो चार्जर, वहाँ से भी गुजर तो चार्जर। समझे बात? तो ये थोड़े महंगे तो बनेंगे ना भाई, 60-70 हजार रुपये तो कॉमनली नहीं है सिर्फ, ठीक है। तो भाई ये एडवांटेज ये है अपने लिए कि कल के लिए भाई कोई व्यक्ति फोन लेकर आता है आपके पास, देखो फोन तो कोई भी ला सकता है। आपने देखोगे कई बार तो आईफोन क्या है अदर कंट्री वाले भी आ जाते हैं, अपने पास नहीं आ जाते, है ना। तो वैसे केस इसमें है कि भाई कोई भी बंदा कोई भी फोन ला सकता है, तो आपके पास ये ऑप्शन रहना चाहिए, है ना, कि अपन चेक कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक शार्क हो गया, फिर MI सीरीज आ गई। कौन सीरीज आ गई? अब पहले तो MI कंपनी ही मानते हैं, कंपनी थोड़ी होती है ना। कंपनी तो Xiaomi है, क्या है? अब अच्छा ही लगता बोलने में, तो MI बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो MI सीरीज होती है, क्या होती है? सीरीज, है ना। इसके बाद MI के बाद देखिए MI में ही बहुत सारी अंदर मिक्सअप चीजें थे। MI बैक, MI CC, MI CI, है ना, MI A सीरीज, बहुत सारी इसके अंदर सीरीज सब मिक्स है। ये फोल्ड वाले फोन भी बनाता है, क्या बनाता है? है ना, फोल्ड वाले भी बनाता है, हालांकि अपने यहाँ बहुत कम ही चलता है। ये देखो फोल्ड उसमें 1 2 3 4 बना रहता है। इसके टैबलेट भी चलते हैं, है ना, MI पैड ही चलते हैं, ठीक है। पोको सीरीज आगे देखो इसकी, ठीक है। रेडमी सीरीज आ गई, मुझे आईफोन 17 Pro Max बस सब मिल जाएगा। ये देखो इसका फोन भी है Redmi 9 पावर, ठीक है, सब है। ये सीरीज आ गई, ये सीरीज देखिए आप लोगों ने, वो पॉपअप कैमरे वाली, A20 शुरू में लॉन्च हुआ, बीचों बीच पॉपअप कैमरा। हाँ 2020 की बात बताऊँ मैं आपको, 2021 में आया था फोन, बहुत पुराना हो गया, ठीक है। अब इसका लेटेस्ट K80 चल रहा है, A20 K80 बनाया है प्रो तक करके। फिर ये Redmi Note सीरीज है जो बहुत बिकती है, सबसे ज्यादा नोट सीरीज ही बिकती है इसकी, ठीक है। क्लियर? तो ये सारी सीरीज है, क्या है? एक कंपनी के इतने सारे मॉडल की सीरीज, ठीक। अब चलते हैं अपन कोई भी कंपनी, जैसे मैंने बताया कि इस मॉडल को अपन रख लेते हैं, ये अपने बैटरी से Redmi 5 पे निकला है, क्या निकला है? तो इसका एग्जांपल अपन ले लेते हैं, तो अपन Redmi 5 को ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 से ये है ना, 5 के नीचे और 6 Pro और 5 के बीचों बीच है 5 पे, यानी Redmi 5A। इसको ओपन करते हैं, ठीक। इसको ओपन करते देखिए और भी ऑप्शन आ गए अंदर, देखिए, है ना, फोकस करिए। तो देखिए पहला ऑप्शन है बिटमैप, अभी मैं आपको समझाता हूँ। फिर है डायोड, जो कि मैं आपको सेक्शन में समझाऊंगा, अभी नहीं। हार्डवेयर सॉल्यूशन अभी समझाऊंगा, स्कीमेटिक अभी समझाऊंगा, स्मार्ट बोर्ड अभी समझाऊंगा, थर्मिस्टर आपने ऑलरेडी देखा फिर भी समझाऊंगा, और वोल्टेज। डायोड और वोल्टेज अभी अपन सेक्शन में समझेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं सब बिटमैप, ठीक। बिटमैप क्या है कि बिटमैप मतलब हम बोलते हैं इसको, ये है एक्सरे मशीन जैसा, ठीक है। कहने का मतलब कि भाई सबसे कॉमन फॉल्ट बनते हैं हमारे फोनों में, ट्रैकों का जल जाना, ब्रेक हो जाना, टूट जाना। कैसे कि अगर फोन में पानी वानी जाने से और कस्टमर फोन में पानी चला गया और उसने भाई साहब धोखे से या भाई जब रन उसने चार्जर लगा दिया तो अंदर शॉर्ट सर्किट बनेगा और लाइनें क्या हो जाएंगी? ब्रेक हो जाएंगी या शॉर्ट हो जाएंगी और ज़्यादा, ठीक है ना। ऑलरेडी शॉर्ट तो हो ही गया है, और शॉर्ट या ब्रेक हो जाएगी, तो हमें लाइनों को पता करना पड़ेगा कि वो लाइन कौन सी है, कहाँ से आई है, क्या वोल्टेज, क्या करंट की, किस सेक्शन से जुड़ी है और नहीं जुड़ी है, ये जानना पड़ेगा। तो ये बिटमैप ऑप्शन होता है इसलिए कि अपन को एक एक लाइनों के बारे में बता पाएंगे, ठीक। या फिर दूसरा रीजन है फोन में ट्रैक टूटने का, कि भाई फोन में गाड़ी चढ़ गई है ना। आजकल भाई एक्सीडेंटल फोन होते हैं, पटक दिया या गाड़ी वाड़ी चढ़ गई, है ना, समझ रहे हो बात को, पूरा बोर्ड का बैंड हो जाना, पूरे फोन का मुड़ जाना, देखा है ना आप लोग ने, ये कॉमन फॉल्ट हो गया आजकल, नहीं, ठीक। जिस कारण स्क्रीन सब कुछ टूट जाती है ना। अधिकतर बोर्ड बच जाते हैं और अधिकतर बोर्ड नहीं भी बच पाते, बैटरी सारी मुड़ जाती है। दूसरे बैटरी क्या होती है, अपनी पॉलीमर बैटरी होती है। ये देखो पूरा मैंने इसको मोड़ दिया, ये खराब नहीं हुई है, ये सीधी हो जाएगी फिर यूज हो जाएगी, है ना, फ्लेक्सिबल पूरा एकदम होती है ये बैटरी, पॉलीमर बैटरी, ठीक। तो बात समझिए कि भाई ये जो बिटमैप का ऑप्शन है ये इसलिए है कि अपन को ट्रैकों को देखना है, किसके लिए?
ट्रैक्स लाइन देखने के लिए। चलिए देखते हैं इसको, ओपन करेंगे। मिनिमम आपको इसमें एक ऑप्शन, मैक्सिमम 2 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, 2 ऑप्शन का मतलब क्या है, देखिए कि इसमें 2 प्रकार के बोर्ड बताए हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। जैसे मेरे पास एक बोर्ड ये है, एक बोर्ड ये है इसी मॉडल का, तो इस छोटे से बोर्ड को अपन सब बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो कि वो बंदा लाया और लगाया 100 रुपये का। लेकिन आपको जो एक्स्ट्रा काम है, जैसे ये चार्जिंग कनेक्टर बदलना, लोग आजकल सब बोर्ड बदल देते हैं, आपको कनेक्टर ही बदलना है, सब बोर्ड नहीं बदलना है। ठीक, अब इसके बाद इसमें जो है हमारा माइक भी लगा होता है, तो माइक्रोफोन में भी आप काम करोगे। ठीक है, इसमें B2B जैक लगा होता है, जो पत्ते से आपका B2B जैक मतलब सब बोर्ड मैन बोर्ड को कनेक्ट करने वाला एक पत्ता होता है, इसमें भी आप काम करोगे। ये अलग से बेल्ट है इसका, ठीक है, कॉमन है। तो ये पत्ता और इस तरीके से इसको जोड़ के रखता है। ठीक, तो अब सब में काम करो। ठीक, तो 99% सब में काम करो, और 1% अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो फिर आप बोर्ड बदल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको भी अपन रीजन बताएंगे। ठीक है, फॉल्ट बनता है उस कारण भी ये ध्यान रखना, है ना। तो इसमें बात ये है कि यहाँ पे जो हमारा ये सब बोर्ड है, इसका भी बिटमैप है, ट्रैक देख सकते हो, और जो मेन मदरबोर्ड है उसकी भी ट्रैक देख सकते हो। ठीक है, तो बस सपोर्ट बोलते हैं, पहले क्या बोलेंगे? देखिए लिखा है सब पीसीबी। ध्यान रखिएगा, इंटरनेट चलाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये ओपन होगा, सर्वर पे काम कर। तो मेन बोर्ड का भी खोल लेते हैं। खुल गया ये। अब देखिए अपन चलते हैं पहले सब बोर्ड पे, जो मैंने आपको इस पे ओपन करा है। ये देखिए, ये सब बोर्ड है। क्या है? सब बोर्ड। तो बिटमैप को कैसे अपन को यूज करना, देखिए आप इसको जूम इन आउट कर सकते हो आराम से, ठीक है, माउस से। और अगर आपको इनडायरेक्टली नहीं करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये देखिए छोटा और ये बड़ा, जूम इन जूम आउट, ठीक है। और चाहे तो आप इसको उल्टा सीधा घुमा सकते हो, जैसे यहाँ पे जो रोटेट कर सकते हो, ये देखो, है ना, ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ ऊपर नीचे हो रहा है। पीछे साइड नहीं घूमेगा क्या? पीछे पीछे का भी तो दोनों साइड का नहीं दिखना धीरे धीरे को, दोनों साइड का तो दिख रहा है, एक इस साइड का भी, इस साइड का भी, दोनों एक साथ दिखा रहा है। एक एक करके दिखाए। कल से वहां बैठना, आपकी कमजोर है, खूब मोबाइल देखते रहे, ठीक है। अब मोबाइल बनाना सीखना है, ये चीज है। शिविर भी लगाना पड़ेगा मेरे को आंखों पर, पहले आई टेस्टिंग करवाना पड़ेगा, ठीक। तो ये देखो यहाँ पे दोनों साइड का है, क्या है ना। अब इसके बाद देखिए कि भाई यहाँ पे जो अगर मैं इसको फिर से सीधा कर देता हूँ, तो डायरेक्शन रखा बोल रहा है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए ये आपको एक एक लाइनों के बारे में बता रहा है, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे, अभी पूरा स्टडी कराऊंगा सेक्शन में, ठीक है। ये तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप बेहतर तरीके से अधिकतर काम और ज्यादा काम कर पाओ, और मुझसे ज्यादा पूछ होना, है ना। जो बातें इसमें है वो तो आप जानोगे, जो नहीं है वो भी जानोगे, तो दोनों चीजें आपको नॉलेज मिलेंगी, ठीक है ना। ध्यान। तो यहाँ पे देखिए ये 5 पिन का चार्जिंग का कनेक्टर होता है, ठीक। और इस पे देखिए तो अपन ने ऊपर से मास्किंग करके रखा हुआ है, कवर अप करके, कि वाटर डैमेज वगैरह ना हो, पानी वानी ना जाए, तो ये मास्किंग कर दिया है ना। तो पुराने स्टूडेंट ने जंपर अंपर किया, ट्रैक टूट गए तो सब बनाना सिखाते हैं कि भैया अपन को काम क्या है, रिपेयरिंग का ज्यादा करना है, रिप्लेसमेंट का कम करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ट्रैकें हैं उनके नाम बता रहा है, ये देखो, ये सबका मैं आपको मतलब आगे समझाऊंगा। जैसे V बस हो गया, प्लस का सिरा है, ग्राउंड हो गया, माइनस का सिरा है। फिर इसके बाद DMDT की लाइन जो हमारे डेटा ट्रांसफर के लिए जिम्मेवार है, तो ID की पिन हमारी OTG लगने के लिए जिम्मेवार है। तो यहाँ पे लाइन है ना, दिख रहा है। अब जितना भी आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें ग्राउंड को छोड़ के ये सारी पिनें क्लिक होंगी। देखिए क्लिक करता हूँ मैं, क्लिक किया, ये लाइन दिखा है, कहाँ से कहाँ कनेक्ट है। हाँ कहाँ से कहाँ कनेक्ट है, हो गया ना एक्सरे मशीन जैसा। अरे जैसे मान लो किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता, उसका हड्डी फ्रैक्चर होता, तो हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाएगा, सबसे पहले क्या करेगा डॉक्टर? एक्सरे तो लेगा, एक्सरे लेगा, उसको देखेगा भाई क्या डैमेज है क्या नहीं है, नॉर्मल है तो भाई नॉर्मल से काम करे, और अगर फिजिकली डैमेज है तो ऑपरेशन करे। तो हमें भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि चेक करने के लिए पहले ट्रैक दिखे तो पहले, ठीक है भाई, लाइनें दिखनी चाहिए अपन को पहले कि वो लाइन कौन सी है ना, कैसी है, किस से शुरू किस पे खत्म, और कितने वोल्टेज कितनी रीडिंग बना रही हूँ, सही है कि नहीं है, जो अपन सेक्शन में
चेक करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दिखना तो चाहिए, पहले सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्लस पॉइंट क्या है, दिखना चाहिए। जब दिखेगा नहीं तो क्या होगा, है सिंपल। अरे डॉक्टर भी जब ऑपरेशन करता तो एक्सरे देखता है, हाँ ये हड्डी टूटा, यहीं से चीरा फाड़ी करते हैं अपन, ठीक है, कहीं और से करना चालू करते हैं, बताओ ना। तो ये भी अपने लिए एक्सरे मशीन नहीं कहलाई, ठीक है। तो हम इसको एक्सरे मशीन बोलते हैं, क्योंकि भाई साहब ये क्या है, पूरा का पूरा शो अप कर रहा है लाइन को, ठीक है। ये देखिए और लाइनें देखिए, जैसे ये लाइन है यहाँ से यहाँ पूरा मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा सेक्शन में, पूरा डायग्राम बना के, तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इस बिटमैप का यूज करते क्यों है और कैसे करना है, ये सब चीजें, ठीक है। ये देखिए ये लाइन है डीएम की, फिर डीटी की, ठीक है, फिर आईडी की और ग्राउंड की। अब ग्राउंड की क्लिक नहीं होती, क्या नहीं होती, क्यों नहीं होती क्लिक, तो कॉमन है, सब में है, क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है। और क्लिक होता पूरे बोर्ड में फैल जाता, तो भाई कॉमन सी बात है कि ग्राउंड को समझने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अपन समझते हैं ग्राउंड माइनस सब में अर्थिंग फैला हुआ, ठीक। तो ये लाइनें बता रहे। इसी प्रकार से अपन मेन बोर्ड पे चलते हैं, तो मेन बोर्ड पे आ जाते हैं अपन। जैसे हमारे फोन का सबसे पहला सेक्शन, वो सबसे पावरफुल सेक्शन होता है बैटरी का सेक्शन। भाई जब तक बैटरी का सेक्शन ओके नहीं है, वो फोन कोई भी हो, सस्ता हो महंगा हो, है ना, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड हो, भाई बैटरी का सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नहीं। तो बैटरी का ऑप्शन भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखिए तो यहाँ पे ये बैटरी का कनेक्टर है 8 पिन का, है ना, और बैटरी के प्लस माइनस को, प्लस को वी बैंड बोलते हैं और माइनस को ग्राउंड बोलते हैं। ये देखो ग्राउंड है यहाँ, कॉमन हो गया ना, वहाँ भी था यहाँ, ये देखो वी बैंड। लेकिन क्या नीचे वी बैंड था, शादी करने में वी बैंड था क्या, नहीं था। क्या यहाँ पे वी बस है, नहीं है, किसी कॉमन नहीं है। लेकिन ग्राउंड क्या है, कॉमन है, हर जगह मिलेगा, समझ रहे बात, ठीक। तो ये देखो उसका प्लस का सिरा, जिससे वोल्टेज ट्रेवल होते हैं हमारी बैटरी में, ये सेक्शन क्या है। आप बिल्कुल इमेज को मत देखो, आप सिर्फ देखो कि भाई ट्रैकों के बारे में ये टूल बता रहा है, बस इतना समझो और कुछ नहीं समझा। बाकी का पूरा काम मेरा है समझाने का आगे की, ठीक है। सिर्फ ट्रैक को देख लो अच्छे कि ये ऑप्शन है आपको लाइनों को शो ऑफ करने के लिए, ट्रैक को दिखाने, बन जाएगा चलाते, कोई कठिन तो नहीं है। तो इसमें तो वैल्यू लिखा हुआ है रेड कलर पे क्यों है सर, रेड कलर क्यों है, रेड प्लस माइनस से रेड कलर इसलिए है कि उससे रेड कलर हाईलाइट होता है ना, तो हाईलाइटिंग है वो ग्राउंड पे हाईलाइटिंग, तो सब ग्राउंड है, क्या है, ठीक है, ग्राउंड है। तो कई जगह आप देखो कंपोनेंट पे भी है, क्या है तो जितने जितने का कंपोनेंट पे है तो उस पे बताया जाता है कि भाई ये लाइन कहाँ से शुरू कहाँ पे खत्म है, ऐसे। लेकिन अभी आप इसको जो समझो, ठीक, बन जाएगा, चलाते बन जाएगा बिट में, चला लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन देखिए यहाँ पे अगर अपन क्लिक करेंगे, ये जो आपको 3 लकीरें मिल रही है, ये सेटिंग्स है इसकी, यहाँ पे तो देखो चेक करते हैं, तो कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रैक के अलावा और भी चीजें बताता है कनेक्शनों के बारे में, किसके बारे में, एग्जाम्पल तौर पे जैसे कि ये कैपेसिटर है, अगर हमें जानना है कि पैरेलल में है कि सीरीज में है, तो हम इसको भी जान सकते हैं। देखिए कैसे, कोड भी बता रहा है कि कैपेसिटर का कोड होता है सी, क्या होता है, सी कोड होता है, मैंने बताया ना आप लोग को, भाई कोड क्या होता है, सी होता है कैपेसिटर का, तो यहाँ भी दिखा रहा है। दूसरी बात ये बता रहा है पैरेलल में कि सीरीज में, अगर पैरेलल में कोई कंपोनेंट होगा तो ये बताएगा कि एक में ग्राउंड और एक में पॉजिटिव सिरा होगा, क्या होगा, तो ग्राउंड तो क्लिक होगा नहीं, ये भी कॉमन हो गया ग्राउंड। तो यहाँ पे अपन जैसे क्लिक करें तो ये देखो ये लाइन जुड़ी है ना, इस आईसी से लाइन जुड़ी है। तो ये लाइन मैं आपको बिना टूल के भी दिखा सकता हूँ, देखिए ये देखिए जो बारीक बारीक लाइनें हैं, देख रहे हैं। चलो एक काम करो, बोर्ड थोड़ा साफ कर देते हैं, ये दिख रहा है, चलो और अपन आगे फिर देख लेंगे, है ना, टाइम बचाने की। ट्रैक दिख रही है ना, ये बारीक बारीक ट्रैकें हैं ना जो ये होती हैं, तो कुछ दिखती हैं तो ठीक है, जो नहीं दिखती उनके लिए वो टूल काम का, जो नहीं दिखती उनके लिए और जो दिखती है उनके लिए, दोनों के लिए दिखाने के लिए जिम्मेवार, समझ गए। ये ट्रैक है इस तरह, ये देखो जैसे ये देखो एक लाइन कितनी दूर से कितने सारे कॉम्पोनेंट लेके चल रही है, अगर एक भी शॉर्ट हो गया जिसमें कॉम्पोनेंट, तो सारी की सारी लाइन धरी की धरी रह जाएगी। सब कुछ चेक करना पड़ेगा, सब कुछ चेक करना पड़ेगा, जो कि आपको इजी ट्रिक में आगे बताएंगे, एडवांस तकनीक आजकल चलती है, ठीक। तो इस प्रकार से क्या है दिखाया गया।
कनेक्शन। इसके बाद हम जब आईसी में काम करते हैं आगे, तो आईसी की पिन वाली आईसी तो पिन के बारे में जानकारी देगा कि कौन से नाम की कौन से काम की पिन है। अभी स्टडी होगी आपकी तब समझ में आएगा। तो ये बॉल वाली आईसी के भी आपको कनेक्शन दिखाता है। देखिए यहाँ पे जैसे ये यहाँ से आईसी निकल चुकी है, क्या है ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आईसी हाँ ये और यहाँ लगी आईसी दो ही रंग में मिलेगी, या तो ब्लैक या तो सिल्वर, ब्लैक या सिल्वर, ठीक है। बड़ा आसान है आईसी को पहचानना बाहर से, है ना। फिर तो ये बता रहा है कि भाई यहाँ पे जो आईसी लगनी है या लगी थी वो थी बॉल वाली, और यहाँ पे जो लगनी थी या लगी थी वो है पिन वाली, और वहां लगी है देखो रियल बोर्ड, है ना आसान। और यहाँ तक कि आईसी के अंदर से भी लाइनें दिखाता है। देखिए जैसे कि ये तो दिखाई रहा है, ये सबसे प्लस पॉइंट, ये सारे के सारे डायग्राम के थ्रू बिटमैप के थ्रू आपको दिखाता है लाइनों की बात, और इससे आपका समय बचता है और यहाँ पे आप मुद्दे पे जाते हो डायरेक्ट, समझ रहे बात, या वो भटकने से है ना बच जाते हो। नहीं तो फोन तो भूल भुलैया है भाई, कहाँ फंसना कहाँ नहीं फंसना वो घुमा देगा। मदरबोर्ड एक तरह का भूल भुलैया ही कहलाता है, समझे। इसलिए कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप भी आपको चेक करना है, रिपेयर करना है, ठीक है, ध्यान है, ठीक है। ऐसी ये ये देखिए, तो मैंने थोड़ा सा एडवांस आपको लाइन दिखा दी। ये हमारा प्रोटोकॉल की लाइन है, आपको आगे पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, चेक भी कराएंगे, प्रैक्टिकल भी कराएंगे पूरा ऑन बोर्ड। तो इस पे लिखा है I2C, है ना। आईसी को आईसी से बात करने वाली लाइन, यहाँ पे देखकर फोकस है वहाँ कहाँ देख रहा है, उसको बोलना, मैं तेरे को नहीं बोलना, पहले मेरा सारा तो देख लिया कर, ठीक है। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, सीपीयू से आती है ये लाइन, कहाँ से आती है, ये देखो डायरेक्ट कनेक्टर बीच में कनेक्टर है, इसलिए तो बोला यहाँ देख ले पहले, तब तो पूरी बात समझाऊंगा समझ में आएगी। तो कैसे अपन पहचाने कि वो लाइन कहाँ से कहाँ तक जुड़ी है, तो आपको देखना है सबसे पहले आईसी के लिए तो अंदर से बड़ा आसान है, ये बॉल से निकल के आ रही है लाइन, ठीक है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा ये लाइन बीचों बीच जहां भी आपको डॉट दिखेगा, क्या दिखेगा, जिस रंग की लाइन है उसी रंग का डॉट दिखेगा तो समझ जाइए किसी से कनेक्ट है, अदरवाइज डॉट नहीं दिखेगा तो वो कनेक्ट नहीं है। देखिए है क्या यहाँ पे, देखिए कहीं भी डॉट नहीं दिख रहा, सिर्फ डॉट आईसी से आईसी, यहाँ पे डॉट देखा, देखो कहाँ दिख रहा है, नहीं है। डॉट का मतलब ऐसा डॉट हो कंपोनेंट से, ये डायरेक्ट ये ऐसा, तब ये कनेक्ट, ठीक। तो ध्यान रखिए, क्लियर। तो ये एडवांस भाई हर एक टेक्नीशियन मैकेनिक है ना इसको यूज करता है, ये बिटमैप मुझे सबसे समझ लो आज के लिए बहुत प्लस पॉइंट है, हेल्पिंग पॉइंट है, समझे, पावरफुल ऑप्शन है। यूज क्या है ये यूज है, इसको तो काम करेगा, लेकिन क्या कर रहा है जब तक नहीं लगेगा तो इसको यूज सबको सहारा लेगा ना। नहीं नहीं ठीक है, हमको पता चलेगा क्या किससे कनेक्टेड है, तो क्यों यूज कर रहे हैं इसको, क्या है ये? ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर को पता हो जाए हड्डी टूटी है, कौन सी हड्डी टूटी, कहाँ की हड्डी टूटी, कितनी टूटी है, कैसे टूटी है, उसके बाद ऑपरेशन करेगा ना, उसे दे रहा को पहले ही है कि सही हड्डी को तोड़ दे, मान लेके बैठा कहीं बोलते हैं पता चलेगा कहाँ पे टूटा है, तो अभी सेक्शन में चल गाय को मर रहा है, करेंगे ना बना के। नहीं सर ऐसा होगा, कोई ग्राहक आया बोला सीपीयू खराब है, यहाँ खुलवा के देखते तुम सीपीयू में काम करने बैठ जाए। उसका कहना सही है, उसका क्वेश्चन सही है, गलत नहीं है वो, लेकिन उसका भी ना फिर क्या है दिमाग फोकस कहीं और लगा है। हाँ अब भी मैं देख लिया तेरे को, तेरा दिमाग कहीं और लगा है, दुकान में लगा है, जाना था उसको दुकान में ओपनिंग करने, है ना। मैं नहीं सर वहाँ नहीं लगा है, कहाँ लगा, कहीं तो लगा है। क्वेश्चन में लगा है। अच्छा ज़्यादा क्वेश्चन पे लगा है तो पहले देख लीजिए, फोकस है, ज़्यादा फोकस हो गया। ज़्यादा फोकस, वो बात फोकस, ठीक है, क्लियर है। देखने बस से काम नहीं चलता, सुनना भी है आपको, है क्वेश्चन आंसर कम करो, क्लियर। अब चलते हैं अपन, कोई दिक्कत इसमें बताइए, समझ जाओगे कि कोई डाउट इसमें, चला के देख लेना अच्छे से, ठीक है। मैंने जितना आपको बताया उतना ही आप पहले फोकस करो, उसके बाद अभी सेक्शन में अपन इनको पूरा डिटेल से समझें। मैं अभी आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि मैं रिपेयरिंग स्टार्ट हूँ, मैं आपको ये लास्ट ऑप्शन है अपना, है ना, जो कि इसको भी साथ में लेके चलते हैं रिपेयरिंग के लिए, ठीक। तो ये था बिटमैप। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में,
जो है हमारा स्मार्ट बोर्ड, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड में एक ऑप्शन है ऑन योर मैन बोर्ड का, और ध्यान में कोई भी एक चीज को खोलने बार बार उसको खोलने की जरूरत नहीं है। ये ऊपर आपको फ्लैश हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये ऑलरेडी खोल चुका है। देखिए यहाँ पे विंडो बने हुए हैं, तो देखो वापस जाना तो जा सकते हो, क्लिक कर, ठीक है। नहीं तो कोई बंदा पता चले बार बार खोल रहा है ना, तो हम इसे बता दिया, ठीक। इसको बोलते हैं स्मार्ट बोर्ड। क्या बोलते हैं? स्मार्ट बोर्ड, ठीक है। अब ये स्मार्ट बोर्ड नाम क्यों, देखिए कि एकदम रियल है और एक तरह का बिटमैप की तरह है। बिटमैप थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का दिखता है, तो ये पूरा कलरफुल रियल में दिखता है, रियलिटी में देखो रियल बोर्ड है एकदम, है ना। बाकी बिटमैप और स्मार्ट बोर्ड दोनों में कॉमन ही वर्क है, ट्रैक को दिखाना, है ना, सिंपल। बस ये इसलिए कि थोड़ा कलरफुल है, रियलिटी है बिल्कुल, तो अच्छे से पहचान में समझ में आ जाता है ना। उन लोगों को जो ज्यादा क्या है थोड़ा सा बेसिकली चलते, बहुत कम दिमाग वाले लोग रहते हैं, उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। सही बात है कि नहीं? वो थोड़ा सा लगता है ना कि अरे ब्लैक एंड व्हाइट कहाँ से, ये थोड़ा सा, लेकिन हाँ अब दुख की बात ये है कि ये जो ऑप्शन है स्मार्ट बोर्ड बहुत ही कम मॉडलों में आपको मिलेगा, सबके नहीं मिलेगी। ये अपडेट होता चलता आता चलता है, तो हमें भी वैसे भी जरूरत नहीं है बिटमैप का ज्यादा यूज करना, ठीक है। हालांकि अगर जिन मॉडल का है तो कैसे यूज करना देखो, जैसे कि यहाँ पे ये सिम ट्रे ओपन, क्या है, सिम ट्रे कनेक्टर को निकाल के हटा दिया, इसलिए कि उसके कनेक्शन को जानने के। ये देखो ये सब आपको सेक्शन में बताया जाएगा पूरी एकदम डिटेल से, है ना। फॉल्ट्स के बारे में लेके पूरी उसकी जो है गतिविधियां सब कैसी बढ़ती। ये देखो मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये जो आपको 6 पिनें दिख रही हैं वो सिम जैक की होती है, ठीक है। इसमें होती है पिन ग्राउंड की, एनसी, डेटा क्लॉक रीसेट और वीसिम, ये 5 पिनें होती हैं। ये 6 टोटल, मतलब काम की 5 ही होती है, एनसी कोई काम की तो नॉट करेंगे। तो यहाँ पे 6 पिनें, ठीक। 8 पिनें होती है मेमोरी कार्ड की, क्लॉक, डेटा, आपका वायोस, है ना, और बाकी सब डेटा ही लाइन रहती है। क्लॉक और वायोस होती है डिफरेंट, बाकी सब वायोस लाइन, ठीक। तो ये 8 पिनें किसकी, मेमोरी कार्ड की, क्योंकि आजकल हर एक महंगे फोनों से और फोनों से क्या मेमोरी कार्ड का ऑप्शन ही हटा दिया है, क्यों हटा दिया, रैम ज़्यादा आ रही है, जिसमें कि मेमोरी ज्यादा बढ़ा के पैसा ज्यादा लूटा जाए कस्टमर से, है कि नहीं भाई। 64 GB सस्ता मिलेगा, 128 GB महंगा मिलेगा, गूगल पे है, गूगल पे खरीदते हैं ना जो। हाँ ये देखो, तो क्लिक करेंगे तो फिर लाइनें दिखा रहा है, वही चीजें सेम। ये देखिए तो जो क्लिक हो रहे होंगे तो वो वर्किंग है, जो क्लिक नहीं होंगे वो ग्राउंड है। क्या है, ये देख ग्राउंड है, ग्राउंड ये जैसे कैपेसिटर है। हालांकि ये वाला ऑप्शन ना कंपोनेंट के लिए बड़ा बेनिफिशियल है कि कई बार क्या होता है कंपोनेंट को आपको पहचानना है ना, कि भाई साहब मान लो कोई बोर्ड है, इसका मान लो ये एग्जांपल तो फंसता है व्यक्ति रजिस्टर में, कितना फंसता है, हमारे रजिस्टर ही गायब था, है आईडी लगा हुआ, तो अपन ने डायरेक्ट देख लिया कि भैया यहाँ पे क्या रजिस्टर लगा था। सही बात है कि तो अपन क्या करते हैं, रजिस्टर लगा था और है नहीं अभी, तो अभी एक जंपर मार के देख ले, हुआ काम तो नहीं, तो फिर क्या हाई वैल्यू लगाना पड़ेगा। सर पता क्या चलेगा कौन सा वैल्यू जैसे रजिस्टर घूम गया। अब भी अपन दूसरा ऑप्शन में चल रहे हैं ना, तो बताएंगे आप, अभी बता ठीक क्लियर है। ये तो कॉमन फॉल्ट है मोबाइल रिपेयर में, चिप लेवल काम में कॉमन बात हो जाती है कि कंपोनेंट मिलना ना मिलना, घुमाना, भाई फॉल्ट बनाना, ये सब आम बात हो गई है ना। जितना कस्टमर फोन को बिगाड़ नहीं सकता उतना टेक्नीशियन बिगाड़ सकता है। सही बात है कि नहीं, जिससे उसके हाथ में है सब कुछ, खुला हुआ फोन रखा है, ठीक। तो ऐसे देखिए ये मेमोरी आईसी से सीपीयू की ये लाइनें जो जाती है ये सब दिखाता है। ये क्लिक हो रहा है, देखो ये क्लिक हो रहा है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लाइनें ब्रेक हो जाती हैं, हाँ क्या हो गया, वो लगता है आप अगर नीट की पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है ना। तो ये लाइनें अगर ब्रेक हो जाती हैं ये बीच बीच वाली, तो होता क्या है कि भाई फोन हमारा तो डेड हो जाता है, भाई हैंग ऑन लोगों का अटक जाता है ना, ध्यान रखो। इसलिए किसी भी फॉल्ट को जानने के पहले फोन को खोल के, जैसे गोल्डी बोलते फोन को खोलना पहले नहीं है अपन को कि भाई पहले अपन को डीसी मशीन में या चार्जर में लगाना, तो हाँ भाई लगाना है, लेकिन अगर मान लो फोन छड़ा हुआ होगा तो भाई खोल के एक बार देख लो, इसे खोलने से ही पता चल जाता कंडीशन क्या है।
जैसे इनके फ़ोन में खोलने से ही पता चला बैटरी इसकी लोकल लगी हुई है और उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है। तो एक बार बैटरी को बदल के अपन देख लें, इसे ऑलरेडी बैटरी बदल चुकी है ना। बताओ ये आसान काम है कि नहीं, कि कठिन काम है? बताओ भाई, आपको नहीं लेना ना बैटरी, मैं कब बोला बैटरी लेना? आप जाओ चेक करो, काम बनता ठीक है, बैटरी लो, नहीं बनता अलग करो, हटाओ, वरना भैया नहीं हो रहा। जबरदस्ती थोड़ी पकड़ा देंगे आप। कोई भी आप पार्ट जैसे डिस्प्ले हो गया, बैटरी हो गया, है ना, ये छोटा छोटा मैन पार्ट, इनको जाके चेक कर सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। किसी कानून में नहीं लिखा कि आपको पार्ट को चेक करके दे रहा है या दे रहा है तो लेना ही पड़ेगा। और प्लस पॉइंट, आप मेरी रेफरेंस की शॉपों में जाओगे, लेना नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कई बार क्या दोनों दुकानों में जाओगे तो वो बोल भी देते हैं भैया तुझे लेना है तो टाइम पास करने का को आए, बोल देते हैं ना, है ना। अब ये छोटे छोटे लड़के लोग जाएंगे तो बोल ही देंगे, नहीं बोलते। कई लोग तो बोल देते लेना है कि नहीं लेना, अभी लेना है, जब बोलते ना अभी लेना है। सर एक कोई दुकान में काम कर लो, पहचान बन जाती है थोड़ी बहुत। हाँ बिल्कुल, आप क्या है दुकान में काम कर लो तो क्या पहचान इसलिए बन जाती है कि उस दुकान में जो काम आ रहा है उसके लिए आप जो बार बार अपना एक ही चेहरा लेके जा रहे हो तो वो पहचान लेता है। पहचान कैसे बनती है? बार रिपीट है कि नहीं, प्रैक्टिस हो जाती है, अपना दिमाग बार एक ही चेहरे को देखता है। ठीक समझ गए? स्मार्ट बोर्ड तो उतना बेनिफिशियल तो नहीं है स्मार्ट बोर्ड, लेकिन है तो चलो अपन बिटमैप ना करके सही यूज कर लो, और नहीं तो बिटमैप तो है ही है ना। क्लियर? ये दो ऑप्शन। अब चलो अपन मेन ऑप्शन के अंदर चलते हैं, फिर ये बाहर आते हैं फिर से। तो अपन चलते, देखो लिखा है हार्डवेयर सॉल्यूशन, क्या लिखा है? हार्डवेयर सॉल्यूशन में चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई जो हमारे मदरबोर्ड पे लगी हुई इतनी सारी आईसियां हैं उनको कैसे पहचान सकते हैं अपन बॉर्नियो से, कौन से मॉडल की क्या सीरीज, इनको कौन से कनेक्टर किस सेक्शन से जुड़े हैं। ठीक है, आपको आ रहा है समझ में? दिक्कत तो नहीं हो रही है? पक्का? हमें तो नहीं आ रहा होगा सर। नहीं सुनते चले थोड़ा, पहला दिन है चलता। ठीक है, तो अपन हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर चले गए। फिर से देखो मैं इसको बैक करता हूँ, ये हार्डवेयर सॉल्यूशन डबल टैप करेंगे अंदर आ जाएंगे और इतने सारे सेक्शनों के फॉल्ट्स के नाम दिए, ये वहां पे सॉल्यूशन दिए, कहने का मतलब देखो हार्डवेयर सॉल्यूशन है बैक कैमरा, चार्जिंग वाला सेक्शन का फॉल्ट, है ना, सब आईसी का पूरा। ठीक है। फिर यहाँ पे फ्रंट कैमरा, हैंड फ्री, एलसीडी लाइट, माइक एयर स्पीकर, नेटवर्क, ऑन ऑफ बटन, रेजिस्टेंस वैल्यू अपन आगे समझेंगे, एसडी कार्ड, मेमोरी कार्ड का, सिम कार्ड का, सबबोर्ड टच स्क्रीन, वाईफाई। भाई ये तो फॉल्ट आएंगे ना, कस्टमर आपके पास आएगा, भैया चेक करना है चार्ज नहीं हो रहा, भैया चेक करना फोन चालू नहीं हो रहा, भैया चेक करना टच काम नहीं करे, भैया चेक करना डिस्प्ले नहीं बन रही, भैया हैंड फ्री नहीं लग रही, है ना, भैया वाईफाई नहीं आ रहा, भैया नेटवर्क नहीं आ रहा। ये तो कॉमन इसमें से देख के बना सकते हैं, सिर्फ ट्रैक दिखती है कलरफुल। ठीक है, तो ये ऑप्शन बाद में, पहले अपन ये वाला ऑप्शन खोलते देखे, यहाँ ध्यान लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरी 100% में भाई मदद कर देगा, कुछ परसेंट मदद करेगा ही। ठीक है, ये वाले ऑप्शन की बात किया, तो मेन ऑप्शन है जिसके लिए अपन इसको समझ रहे हैं, तो शुरुआत से ही समझ रहे हैं जिसमें कि अपन को हर एक ऑप्शन का लाभ मिले, है ना। तो यहाँ पे देखिए भाई इतने सारे सेक्शन को छोड़कर एक सेक्शन का याद में लिखा है कॉम्पोनेंट, क्या लिखा है? कॉम्पोनेंट मतलब कॉम्पोनेंट नहीं, मतलब जो अपन ने रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड और कॉइल जो समझी है उसके नाम नहीं, पार्टों को भी कंपोनेंट बोलते हैं, कंपोनेंट को पुर्जा बोलते हैं, पार्ट बोलते हैं, तो पुर्जे पार्ट के नाम, है ना, सबको कंपोनेंट ही बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं अपन इसको ओपन करते, जो कंपोनेंट ओपन करते ही देखिए यहाँ पे ये अपना सर्चिंग होगा, डाउनलोडिंग हुआ। अब देखिए यहाँ पे ये बोर्ड के दो साइड होंगे, टॉप बॉटम, फ्रंट और बैक, जो बोलना आप बोल सकते। ये देखिए बोर्ड का पिछला ये सिरा भी और फ्रंट सिरा भी, ठीक, और इसके बगल पे ही लिखा हुआ है, और टॉप पे लिखा है Xiaomi Redmi 5 पे आपने खोला है, कंपोनेंट नेम वाला ऑप्शन खोला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपन सबसे पहले कनेक्टर समझते हैं। ये उन लोगों के लिए भैया जो एकदम जीरो से शुरुआत की, कभी जाने नहीं, कभी फोन के बारे में कुछ पता ही नहीं था, बस उन्होंने थोड़ा चला है। ठीक है, तो उनके लिए मैं ही बता रहा हूँ ध्यान, क्योंकि हमारे पास एक फोन तो बनने आएगा नहीं भाई, कई फोन आएंगे दिन भर में जो कि अलग अलग सब अननोन मॉडल होते हैं। क्या होते हैं? है ना भाई, हम उसी मॉडल को जान सकते हैं ज्यादातर जो हम चलाते हैं।
भाई उसी एक फोन को जान रहे हैं अपन, उस कंपनी को जान रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो भाई साहब अब मोबाइल रिपेयरिंग की बात आ रही है तो 17 कंपनी के 17 मॉडल आएंगे जिसमें कि अपन को इसका ऑप्शन का उपयोग करना पड़ेगा अभी फिलहाल के लिए, बाद में तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अंदरूनी बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा कनेक्टर बताया था मैंने, बैटरी कनेक्टर। ठीक है। तो यहाँ बैटरी लिखा है, देखो जैसे आसान है कि उसे बैटरी के कनेक्टर की लोकेशन कोई फिक्स नहीं है, कभी ये मिडिल पे मिल जाता है, कभी आपको लेफ्ट, कभी राइट, कभी फ्रंट, है ना। बैक तो कम होता है, फ्रंट में नहीं होता जाता, ठीक है। लेकिन कैसे उस समय पता चलेगा आपको, है ना, इससे कि बैटरी कनेक्टर कैसा दिखता है, उसकी पहचान क्या होती है और कहाँ पे लगा है। बहुत सारे रीजन है ना, कि कहाँ पे लगा हुआ है। ये बता रहा है यहाँ पे लगा है। मान लो भाई आदित्य के पास ऐसा फोन आ जाए तो बैटरी कनेक्टर उखड़ा हुआ है, होता है ऐसा नहीं होता है, उखड़ा हुआ है तो भाई उसको जानना होगा कि भाई बैटरी कनेक्टर कहाँ पे लगा था, कैसा लगा था, कितनी पिन वाला, है ना। और फिर कैसे निकालना लगाना सब कुछ, तो ये सब कुछ क्लियर हो, कैसे चेक करना। तो काम ऐसा कर सकते हैं अपन इसके साथ कि भाई साहब जिसने फोन बना भी नहीं पाया पर उसको अब बनाएंगे। शुरुआत कहाँ से होगी, जहाँ से उसने उसको बंद किया, मतलब छोड़ा अपन ने वहां से उसको पकड़ा। सर ये बता दो कौन से पिन लगती है। हाँ बता दीजिए तो बता तो रहा है ये कौन सी पिन लगती है, देखो नहीं ऐसा तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, आगे समझेंगे अपन बैटरी के सेक्शन में कितना कुछ समझो। मुझे तो अब इसको पिन तो देना कनेक्टर थ्री टाइप का थ्री टाइप की रिस्पांस देखो लगेगी। खींच के तुमको तो चला जाएगा उस पार। अबे बैटरी का जैक है बे, बैटरी के कनेक्टर में कब तू चार्जर घुस रहा देगा बे टाइप सी, ये बैटरी कनेक्शन चार्जिंग पिन वाला उससे दूर बैठा कर। वैसे में बुटी करने दे अरे चार्ज का नहीं होगा। बताओ यार बैटरी कनेक्टर में चार्जिंग करने में घुस रहा है यार, हैं? ऐसा मत कर देना कस्टमर के सामने। आगे फोटो ले ले, फिर ले ले सब कुछ आइटम आइटम का सामान सारा, काम स्टार्ट कर लिए। वो बताया था ना घर से किए, हाँ घर से ही है। हाँ चलो घर से कर ले, कोई दिक्कत नहीं, धीरे बजट बना के फिर कर लेना ऊपर। ये अभी अपना खाली हाथ ना बैठे ना, वही सिंपल सा। चलो देख आओ थोड़ा फोटो ले, आ जाओ। मोबाइल का है मोबाइल का नहीं, एसी का। पूरा अच्छा ये नहीं मोबाइल के है आप ठीक है। तो देखो अभी इसके बाद ये जो हमारा बैटरी का जैक के अलावा भी और सारे जैक्स होते हैं, इनमें अपन सब काम करेंगे सेक्शन में। इनको कैसे निकालना लगाना है, चेक कैसे करना है, कहाँ से लाना परचेस करना है, क्या ठीक है, कहाँ से हमको परचेस करना है, कितने कस्टमर को लगाना है, अपन कितने का लाना है, हर एक चीज छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक, ठीक, जो कि अभी अपन सेक्शन में स्टार्ट होता है। लेकिन पहले होता है अपना चार्जिंग का सेक्शन जो कल से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर आएगा फिर डेट सेक्शन जिसमें अपन छोटी छोटी चीजें लेकर बड़ी बड़ी चीजें कवर करेंगे, ठीक, पूरा डिटेल से क्लियर। आपसे काम पूरा आना चाहिए अंदरूनी से लेके बाहरी तक, ठीक है ना। क्या हो गया तो काय को हंसी यार, हंस ले बता दे क्या। 10वीं क्लास के बाद आप बोलो ऑप्शन अच्छा 10th क्लास की आ गई यार, तो मैंने बचपन में पढ़ा था। बता दे हम लोग भी हंस ले। तू बता दे क्या काय को। इसको देख के मेरे फांसी जा और मुझे इसको देख के इसलिए हंसी आ रही है, दया आ रही है साथ में हंसने के साथ, है ना, हंसी प्लस दया आ रही है। नो सर आप आंख मारे बोलते हैं? आंख मारे नहीं इस तरह किसने? आप मैंने हाथ मारा तेरे हाँ। काय मार दूं मैं तेरे को, मैं आँख में मैं तेरे को काय मार दूं ये बता। आप पता जब करता है यार तेरे को हाथ मारा बता है जब मेरी आँख फड़क रही है शायद इसको बोला हाथ मारा है पूरा जाम लगा रहा है। चलो देखो यहाँ, ठीक है। तो ये बैटरी का जैक, अब बिल्कुल हंसना नहीं साले तो बाद में भेज दूँ, बता दो प्रैक्टिस करना, ठीक है। एसी बनाएगा। हाँ तो ये बैटरी का जैक, इसी के बगल में देखिए यहाँ लिखा है एलसीडी कनेक्टर, मतलब ये हमारा डिस्प्ले का जैक है। क्या है? डिस्प्ले यहाँ पे डिस्प्ले वगैरह जो है हमारा लगता है उसका ये कनेक्टर है। इसको भी अपन पूरा प्रॉपरली निकालना लगाना चेक करना, पूरा का पूरा लाइनों को भाई जितनी ब्रेक लाइनों को प्रिंट बनाना सब कुछ A to Z चीज सीखेंगे। इसी का अपन ने आपसे समय लिया है 2 से 2.5 मंथ का, ठीक है। तो छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें सब कवर करेंगे। तो ये है अपना कौन सा जैक,
डिस्प्ले का। ये मैं आपको कॉमन चीजें बता रहा हूँ जो हर एक फोन में आपको मिलने ही वाली है। इसलिए मैं एलसीडी आपको मतलब सर एलसीडी मतलब डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, मतलब एलसीडी। दो तरह का डिस्प्ले यूज होता है हमारे फोन में आज के टाइम में, एक एलईडी डिस्प्ले और एक एलसीडी। एलसीडी सस्ता होता है, उसमें टीएफटी आपका रेटिना डिस्प्ले आईपीएस स्क्रीन होती है। तो एलईडी में एलईडी, सुपर एमोलेड, एमोलेड, ओलेड, क्यूएलईडी, पीएलईडी, बहुत सारी एलईडीज सर मेरे में क्या किया, अभी मेरा डिस्प्ले टूट गया था। तो तुम्हारे में टीएफटी लग रही है। अरे हाँ ठीक है, हाँ। तो उसने लगाया ना, अभी प्रेशर देता हूँ मैं हल्का सा, तो इसमें इको टाइप में क्रिएट होता है। जब हम लोकल डिस्प्ले लगाते हैं लगवाते हैं तो उसमें बहुत सारे फर्क आ जाते हैं, बैटरी बैकअप का, लाइट का, कंट्रास्ट का, ब्राइटनेस का, कलर का, प्लस उसकी प्रोटेक्शन का, ग्लास क्वालिटी, है ना, सब कुछ खत्म हो जाती है कहानी। तो जो सस्ता मिलता है पूरा लोकल रहता है। लोकल रहता है, 400 रुपए का डिस्प्ले मिलता है, जो भी कंपनी 4000 का है और वो अपन को मार्केट में 400 रुपए का दे रहे हैं। इसको लगाना 1000 रुपए 800 रुपए के अंदर है, तो तुमको का ओरिजिनल मिलेगा क्या? है सही बात है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। सर ओरिजिनल नहीं देते वो लोग, ओरिजिनल नहीं देते दुकान वाले। हम आपको बताएंगे कहाँ से ओरिजिनल लेना है, सर्विस सेंटर को छोड़ कहाँ है चिंता करो, पूरा पैकेज मिलेगा आपको, एक्सेसरीज से लेके हर एक चीज। आपको सिर्फ दुकान खोलना है, बाकी आप हमसे हर चीज डिस्कस करो, समझ रहे बात को, हर एक चीज। मॉनिटर चाहे रिफर्बिश फोन हो आपके सब, जैसे अभी बंदे ने मंगवाया लड़कियों को, मैंने स्टूडेंट को 25 पीस जियो के मॉडल मंगवाया, ऑनलाइन 300 रुपए पीस पर 25 पीस, बिल्कुल ओरिजिनल सब कुछ। जियो के हाँ मॉडल कीपैड वाले, कीपैड वाले 120 700 के रहते हैं। 700 की जो है, समझे बात? 300 रुपये में कौन देगा बता? सामने होलसेलर भी भाई 100 रुपए जोड़ देता है, नहीं जोड़ देता है ऐसा। सर वही 120 1200 रुपए का बिकता है। 1200 रुपए, 1000 रुपए, 800 रुपए, 800 रुपए तो भाई गिरते गिरते हाथ में बिक जाएगा। आज 700 का रहता है वो हाँ। मार्केट प्राइस। ठीक, तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे ये बीटीबी या B2B जैक बोलते हैं, B2B कनेक्टर बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे लगेगा सब बोर्ड से मेन बोर्ड तक के लिए वो पत्ता जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये वाला पत्ता, जिसके खराब हो जाने से कई सेक्शन बंद हो जाते हैं, चार्जिंग का बंद हो जाना, ठीक है भाई, माइक का बंद होना, स्पीकर का बंद होना, इसकी फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन तो वो बंद हो जाना, नीचे डिस्प्ले आया है पत्ते से तो वो भी बंद हो जाना, जिसमें कि लाइट, ग्राफिक और टच का ऑप्शन आता है, सब बंद हो जाता है। सर जैसे दोनों कनेक्ट हुए तो मेन कनेक्शन मदरबोर्ड में रहता है ना, और कहाँ होगा? ठीक, तो ये कनेक्टर है। और चलते हैं अपन आगे पीछे, तो देखो यहाँ पे एक और कनेक्टर है। कौन सा कनेक्टर है? गोल्डी को छोड़ के, गोल्डी तो अब देखो थोड़ा बहुत उसको नॉलेज है तो नहीं पूछेंगे, बाकियों को पता है कि कनेक्टर कौन सा टच कनेक्टर है? फिंगर कनेक्ट फिंगर वाला हो सकता है, टच हो सकता है ना, या फिर आप बताओ कैमरा कैसा लग रहा है, किस टाइप का कनेक्टर लग रहा है? यही चीजें क्लियर करनी है अपन को कि अपन ना वहां पर रुक ना जाए, है ना, एकदम से बिल्कुल एकदम फ्रीज ना हो जाए, क्या देख लिया मैंने, तो बिल्कुल कॉमन करेंगे चीजों को। तो ये है ऑन ऑफ का कनेक्टर, देखो यहाँ लिखा है यहाँ लगेगा ऑन ऑफ का पत्ता, है ना, ऑन ऑफ बटन का पत्ता। अब देखो जैसे कि ये लगा हुआ है VIP, जी है ना, और नहीं है थोड़ा सा देखो हल्का बर्न हो गया है ना। सर जैसा आउटर बटन नहीं होता तो पिन से पीछे कुछ सब बताऊंगा आपको, पिन से शॉर्ट करके ऑन करके हाँ। सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ मिलेगा, है ना, सारी डिटेल्स दूंगा, चिंता नहीं। हल्का सा चलो अभी बता देता हूँ क्या होता है कि जो ऑन ऑफ का जो ये टिप्स हैं होती हैं, टीपियां, इसको बोलते हैं टेस्ट पॉइंट। क्या होते हैं? टेस्ट पॉइंट। चिमटी का एक सिरा टेस्ट पॉइंट पे और एक सिरा ग्राउंड पे रखते हैं, तो प्लस माइनस शॉर्ट होते हैं बटन के खाली, तो फोन चालू हो जाता है। क्या जाता है? चालू। उसको दबा के रखना पड़ता है, टच करने में वो तो उसको थोड़ा होल्ड करना पड़ता है कुछ सेकंड, जितनी देर अपन बाहर से बटन दबा के रखते हैं उतनी देर अपन को शॉर्ट करके रखना पड़ता सर इसमें चलिए है, या करें इसको। प्रैक्टिकल हो जाए, देख लीजिए। लेकिन तुम्हारे डिस्प्ले भी इसको ऑन नहीं हो रहा ना, ये डिस्प्ले वाला चार्जिंग में भी तो ऑन नहीं हो रहा, ये कैसे कर दूं मैं? है? मेन क्वालिटी बैटरी से उसमें हाँ, फिर तो खोलनी पड़ेगी ना, उसको हाँ, चालू करने तो का क्या मतलब रहेगा। सब बड़े मुश्किल में चालू किया जाता है। तो बन जाएगा ना, काय घबरा इससे रहा बड़ा है? मुश्किल से चालू करना पड़ेगा। अब तो डॉक्टर बनने जा रहा है, काय टेंशन ले रहा है?
रख दे अभी रख दे, तेरा दिमाग यहीं लगा है, निकाल दे चार्जर, उतनी देर में चार्ज नहीं हो तो मत लगाएगा और शॉर्ट सर्किट हो कैसे जाएगा। फंसने का तेरे पैसे फंसे हैं क्या तेरे भी? पैसे तो नहीं फंसे हैं? पैसे फंसे हैं? तो उन्हें बना के ले अच्छा भैया का फोन है बना के दे दूँ तो भैया पूछेंगे, तो भैया से बोलना सेक्शन वाइज काम चलता है ना। ठीक है, अभी चले जाना किसी उसके गोल्डी के साथ चले जाना, बैटरी चेक करा देना उसको, ठीक है, फ्री होके क्लास के बाद चले जाने का, ठीक है। तो बैटरी को लगा के देख ले, और बैटरी में सही हो जाता है तो बैटरी ले लेना, 400-500 की 400-450 की बैटरी आएगी, है ना, पेमेंट कर देना वहाँ पे, ठीक। क्लियर? तो ये है हमारे ऑन ऑफ का कनेक्टर, ऑन ऑफ पत्ते का, किसका? ओके। इसके बाद देखिए ये ऊपर साइड लगा हुआ है इस बोर्ड में बैक कैमरा का कनेक्टर, कौन सा? बैक कैमरा। यहाँ बैक कैमरा लगेगा, ध्यान रखना, ना कि फ्रंट कैमरा। फ्रंट कैमरे का अलग कनेक्टर मिलेगा, जो कि मिलेगा मतलब कहाँ पे? बैक साइड भी मिलता है कभी कभी, तो कभी फ्रंट भी मिलता है, तो फ्रंट में है, बैक बोल सकते हैं सॉरी, ये देखो फ्रंट कैमरे का आपका कॉलिंग वाला, सेल्फी कैमरा है ना। क्लियर? इजी है, आज समझे आपको? थोड़ा सा ये जानकारी रखो, बनाते हुए कैमरा को बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, कैमरा बहुत सेंसिटिव है, कैमरा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है। फिंगर निकलना चाहिए। अच्छी है ना। हाँ? तुम सारे कॉमेडी किए तो हमें तुमको ना क्लास में तुमको 4 बजे वाला बैठ देंगे, बस ध्यान रखना। नहीं करना समझ समझ लो। हाँ सर कंफ्यूजन आ गया है, 2 बोर्ड इसमें क्यों दिख रहा है, आगे पीछे का है क्या? एक सिंगल बोर्ड है, मतलब यहाँ भी लगा हुआ, यहाँ भी लगा हुआ है। मतलब वही पूछ रहा हूँ, बोर्ड इस साइड में भी लगा है, इस साइड में भी लगा है, आगे हाँ। पीछे ना। तो फ्रंट से अलग दिखता, बैक से अलग दिखता नहीं दिखता, है ना। मेरा फ्रंट बैक है ना, फिर उसका फ्रंट बैक नहीं होगा। वही पूछ रहा हूँ। वही तो मैं बता रहा था कि यहाँ बताया है कि एक ही बोर्ड को आगे और पीछे की फोटो लेके एक साथ बताया है ना, कि अपन को बोर्ड घुमाएंगे क्या? इतनी सी का तेरे को समझा, शुरुआत नहीं समझता साले, है मस्करी कर रहा है। बाकी मैंने तुम्हें क्लास में 4 बजे बैठा दूँ, डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए क्लास। क्या लिखा है तेरे? टॉप लिखा नहीं लिखा है, और ये बॉटम लिखा है इस पे, क्या निकला इसका मतलब? आगे पीछे निकला। वहां बैठ तू सामने, इस साइड बैठ, जब बैठ आएगा आएगा। बैठ नहीं आएगा, तू आएगा, आएगा, आएगा। उस पे बैठ पहले, सॉरी बैठ तो पहले, नहीं दिखेगा। नहीं देखेगा तू दिखना चाहिए, फिर बाकी सब क्लियर होगा। बैठ। तो इसमें ज्यादा से लिखा है। क्या है, तुम दोनों आपस में पास में बैठोगे ना तो ऐसी खुरापाती करते हो। आप सही क्लियर इतना? तो यहाँ पे अपन कनेक्टरों को समझ सकते हैं इजी वे पे, ठीक है ना। अब इसके अलावा जैसे ये वाला कॉमन, ये वाला कनेक्टर तो सब जानते हैं, ये हेडफोन का कनेक्टर है। इसका है हेडफोन जिसमें हैंड फ्री वगैरह लगती है हमारी, जो कि आजकल बहुत कम फोनों में आपको देखने मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे ये हैंड फ्री, क्या ईयरफोन, हाँ उसका जैक है, ठीक है। तो इसके बारे में भी बात समझेंगे, कैसे इसको निकालना, लगाना है, कहाँ से परचेस करना है, मोबाइल नंबर करना। गोल वाला जो रहता है हम ना दोनों को समझाते नहीं है पूरी क्लास में सारे, भाई यही काम नहीं रह गया, रख लो अभी। सर ये अभी आता क्यों नहीं? 5G में नहीं आता है, सी टाइप सी। इसको निकालने का रीजन है ना, इसको ना लगाने का रीजन ये है कि इसके लगाने से फोन की जो मोटाई है ना, वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसका क्या साइज ही बड़ा होता है, और इसको लगा देने से फोन का वाटर रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। इससे इसके अंदर सुराग होता है, जिससे वो हेडफोन जैक जाता है, 3.5 mm का जो जैक लगता है ना, वो मोटा सा, है ना। तो वो जो लगता है सॉकेट में, तो क्या है, ये थोड़ा सा होता है क्या, होलदार है, इसमें सुराग, ये देखो ना, और ये जगह भी लेता है, समझ रहे बात? ये पूरा का पूरा देखो इसको, तो इससे पानी घुस सकता है अंदर को, इसको अलग करके, पहला रीजन। दूसरा रीजन है कि इसको हटाने का, कि अगर भाई जब ये हैंड फ्री वगैरह चलती थी तो ये थोड़ी सस्ती होती है, ब्रांडेड से ब्रांडेड भी लेने जाओगे तो 700-800 की मिल जाती है, तो सस्ती 50 में शुरू होती है। तो कंपनी को हो रहा था घाटा ब्लूटूथ में, किसमें? नेक बैंड में, ईयरबड्स में, तो सारा बंद ही कर दिया उससे। तो उसको फायदा ये हो गया कि हैंड फ्री का ऑप्शन हटाने से नेक बैंड और ब्लूटूथ ईयरबड्स की सेलिंग ज्यादा हो गई है। जैसे कि भाई फोन से चार्जर को निकाल देना,
तो चार्जर हट गया तो चार्जर का कॉस्ट बढ़ गया, तो चार्जर की सेलिंग बढ़ गई। बताओ ना, आज महंगे फोन के साथ चार्जर नहीं आता, सिर्फ केबल आती है। वो कहते हैं इको फ्रेंडली कर रहे हैं हम, जैसे डब्बा हो गया मिठाई की तरह छोटा सा, तो चार्जर को रखने से डब्बा मोटा होता है तो ज्यादा पेपर्स लकड़ी वगैरह का वेस्ट होता है, तो भाई इको फ्रेंडली भाई गड़बड़ होता है ना? सर ये बात सही बात। ऐसा कहता है एप्पल वाले कि भैया हमने इसलिए बंद किया, तो ऐसे सब कंपनी फॉलो करती है। क्या डब्बे इतने छोटे छोटे हो गए मिठाई जैसे छोटे छोटे, लेकिन कौन जाने भाई कस्टमर की है दर्द को कौन समझ सकता है, उसको बेचारे को अलग से चार्जर लेना पड़ता है, लेना तो पड़ता पैसे ही मारना सर है। वो तो मैं बोल रहा हूँ भाई, फायदा तो कंपनी को है ना, अलग से चार्जर लेना पड़ता है। चार्जर ही साला 1000 रुपये 1200 रुपये का आता है अगर नॉर्मल ले, और एप्पल का लोगे तो 1800 रुपये का आता है 20 वाट का चार्जर। बताओ ये चीज है। तो सब कुल मिला के ना एक तरह का स्कैम है, कंपनी को ही फायदा है चारों तरफ से, नहीं है? बताओ ऐसा। तो ये है रीजन इसका कहानी का। और कुछ पूछना है बताओ? ठीक है, तो मेमोरी कार्ड के भी जो है हटाने से यही हुआ कि भाई फोन की जो स्टोरेज है उसको कम ज्यादा करके कंपनी ने अमाउंट कम ज्यादा कर दिया। ठीक है, तो उससे कम मेमोरी वाला फोन होता है 64 GB 128 GB, लैग होने लगते हैं, हैंग होने लगते हैं। तो उससे कुल मिला के कंपनी क्या करेगी, फोन भैया साल भर से ज्यादा कस्टमर चलाए ना, और कहीं तो 6 महीने से ज्यादा चलाते भी नहीं, अलग कर देते। ये नहीं चलाते सर अच्छे से। कहने का मतलब फिर भी 6 महीने मैक्सिमम बोल दिया। ठीक है, तो इसके अलावा अपन देखते हैं इसमें हमारा नेक्स्ट ऑप्शन वो है हमारा, मतलब इसके अलावा भी और इसमें जैसे आईसी, तो हम आईसी को जान सकते हैं इसमें। और आईसी के अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट आईसी का पॉइंट, जब हम आईसी को लगाते हैं, ठीक है, या हमें आईसी की काउंटिंग करनी होती है पिन या बॉल की, तो हमको एक पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है, वो होता है नोज पॉइंट। ये एडवांस ऑप्शन है, अपन समझेंगे आगे। हालांकि देख लो कि जब भी आपको आईसी को लगाना रहेगा तो आपको ये पॉइंट देखना पड़ेगा। ये पॉइंट बना होता है आईसी में, ये मार्क बना होता है, इसको नोज मार्किंग बोलते हैं या नोज पॉइंटिंग बोलते हैं। अगर आपने ये पॉइंट देख के आईसी को नहीं लगाया और उल्टा लगाया तो आईसी हो जाएगी शॉर्ट और पूरे मदरबोर्ड को कर देगी शॉर्ट। समझ रहे हो? क्योंकि एक आईसी से 4 आईसी जुड़ी होती है, जो अपन डायग्राम में समझे बात। तो यहाँ पे नोट पॉइंट देखना है। दूसरा, जब आईसी की टेस्टिंग करते हैं तो ये पॉइंट का बहुत स्पेशल ऑप्शन होता है ना, जरूरी हो, क्योंकि अपन समझेंगे सेक्शन में, सबके पर्टिकुलर सेक्शन बने हैं। ये बात होती है आईसी इंफॉर्मेशन के टॉपिक, है ना, जब आपको डिटेल दी जाए। तो दूसरी बात कर रहा हूँ कि देखो आईसी के ही बगल में लिखा होता है, यहाँ क्या लिखा है भाई? हाँ, ये है एलसीडी लाइट जो डिस्प्ले में आने वाली लाइट होती है। याद करें आप लोग एलईडी डायोड में बताया था, मैंने एलईडी डायोड का अपन एलईडी चेक की थी ना। जैसे ये डिस्प्ले है, हम इसको कॉम्बो बोले, फोल्डर बोले, और इसके बैक साइड पे लगी होती है एलईडी। क्या लगी होती है? एलईडी। ये पूरी एलईडीज होती है इसके नीचे, ठीक है, और यहाँ पे इसका कनेक्शन आता है। तो भाई क्या होता है कि एलईडी को जलने के लिए मैंने बताया था बोल्ट चाहिए, और उसके जिम्मेदार बूस्ट कॉइल बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या है? लेकिन वो बूस्ट कॉइल कब काम करेगी? जब ये आईसी काम करेगी। ये लाइट ड्राइवर आईसी होती है। क्या होती है? लाइट ड्राइवर आईसी। तो इस पे जो लगी लाइट ड्राइवर आईसी पिन वाली है, 6 पिन वाली है, और इसका मॉडल है AW9961 DNR। आप चाहे तो अभी गूगल में सर्च कर लेंगे, आपको ऐसी मिल जाएगी। कल लिखो AW9961 DNR और आईसी जरूर लगा देना आगे पीछे। कल आगे काय देखो क्या है?
वाइड LED ड्राइवर विद PWM वाइडनेस कंट्रोल। हाँ है ब्राइटनेस कंट्रोल, लाइट कंट्रोल। वाइडनेस कंट्रोल क्लियर? इसी के अलावा देखिए ये सारी आईसीज के इसी प्रकार से ये आपको मॉडल बताएगा। जैसे ये हमारी चार्जिंग की आईसी कहलाती है ना, इसका मॉडल ये लिखा हुआ देखिए बाजू में, चार्जिंग की आईसी है ये, और लिखा है BK25601। मैंने आपको चेक कराया था वो ऑप्शन में देख सकते हैं, ठीक है। इसी के अलावा ये 3 आईसी हमारी नेटवर्क की, जैसे RFIC WTR नेटवर्क सेक्शन के लिए नेटवर्क की जो सिग्नल बनाती है। फिर तो शुरू हो तेरे को सारे ऐसे स्टूल क्या हो जाता तो हंसता क्या रहता है, वैसे नहीं हंसना कस्टमर के सामने, तो कस्टमर 2 लपेड़े मार के निकल लेगा तेरे को। बताओ ना क्यों हंस रहा है ये कस्टमर के ऊपर, समझ गया? और फीमेल के ऊपर तो और ना हंसना, भूत बना देंगे तेरे को, हंसता रहता है। सही बात है कि अरे हंसने का एक फंक्शन है अपने अंदर, फीचर है, उसको हंसा जाएगा समय पे है। हर चीज का है ना अपने अंदर फंक्शन, रोने का, हंसने का, उसको टाइम टू टाइम निकाल। बेवजह निकल जाता है क्या है? ये आदत है, हैबिट में। कोलोनिया बोलते हैं। हाँ है ना, है तो नहीं? फिर तो लग रहा है, देखो है ठीक। अब देखो ये हमारे क्या है टॉपिक पे कॉमर्स वाला है सब क्या था? वही सभी होता है। हाँ वही। देखो तो ये हमारी नेटवर्क की आईसी कहलाती है ना, और इसी के बगल में लिखा है वाईफाई आईसी। कौन सी आईसी? वाईफाई आईसी। ठीक, ये वाईफाई आईसी है, इसी के अंदर सारे सेक्शन मर्ज, जैसे वाईफाई है, ब्लूटूथ है और एफएम है। अगर एफएम ऑप्शन है तो एफएम भी होता है मर्ज, ठीक है क्या? ये सब अपन आगे सेक्शन में समझते हैं। इसी के बगल में 2 आईसियां लगी हैं, एक रेक्टेंगल शेप में और एक स्क्वायर शेप में। ये 2 आईसी हैं PA आईसी, पावर एम्पलीफायर। ठीक, इनका काम है जो नेटवर्क के सिग्नल को बूस्ट करना है ना, नेटवर्क सिग्नल को बूस्ट करने वाली ये आईसियां है। और वो जो RFWTR थी वो पूरे कंट्रोलर है। वो क्या है? कंट्रोलर। ये अपन पूरे नेटवर्क सेक्शन में समझेंगे डिटेल। सर जैसे फ्लाइंग मोड में डाल दिए फोन सही बता है ना। इसके बगल अभी समझ ले तो बीच में नहीं बोलना, अभी कर लेना ना, क्लास हो गया तो इसे सवाल जवाब कर ले। बीच में बोलोगे डिस्टर्ब होते हैं, जो चीज़ दिमाग में घुस रही होती है वो भी निकल जाती है। बीच में नहीं बोलना, उसके बाद फिर करना कुछ। देखो इसके बगल में छोटी सी आईसी लगी है बिल्कुल एकदम, जो कि है रिंगर आईसी बोले इसको अपन, या इसको लेंगे मिनी ऑडियो। क्या बोलेंगे? भाई जो साउंड चलता है ना, प्ले होता है, वो इसी आईसी की मदद से चलता है। ये खराब हो जाएगा तो साउंड बंद हो जाएगा, साउंड खुद खराब हो जाए तो भी साउंड बंद हो जाएगा, है ना। और इसके शॉर्ट होने से फोन डेड भी हो जाता है। ध्यान रखना, तो समझना है डायग्राम के थ्रू। तो इसको बोलते हैं अपन ऑडियो आईसी या रिंगर आईसी। इसका मॉडल है K318। कर सकते हो सर, कर लो, देखो आईसी K318। चेक करने इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार ये ऑप्शन ना हो तो इसमें भी कर सकते हो, क्योंकि ये डिटेल आईसी में लिखी होती है। मुझे अपन आईसी की डिटेल में समझेंगे, ठीक है। आईसी में सब कुछ लिखा होता है, फुल जानकारी होती है, उसी से अपन को पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल देंगे।
तो अगर भाई कई आईसियाँ ऐसी होती है कि घिस जाती हैं, मान लो कोई टेक्नीशियन क्या होता है उसको जला देता है, ओवर हीट कर देता है, तो उससे क्या होता है उसका मॉडल सब हाइड हो जाता है, तब भी अपन इसको इससे देख सकते हैं। समझे? ऑप्शन आपके कभी खत्म नहीं होना चाहिए, मल्टी ऑप्शन होना चाहिए। सही बात है कि सर ये जो भी पूरा बोर्ड खुला है मदर बोर्ड, ये कौन से ऑप्शन में आप जाके खोले थे? क्लियर ये? अब इसके ही बगल में देखिए यहाँ पे ये ग्राफिक आईसी, मतलब डिस्प्ले में जो लाइट वाली आईसी वो अलग थी और जो डिस्प्ले में जो ग्राफिक दिखता है उसकी अलग से आईसी होगी। अगर ये आईसी गड़बड़ हुई ग्राफिक वाली तो डिस्प्ले पूरा ब्लैंक हो जाएगा, पूरा ब्लैक हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। कुछ कंपनियों में डिस्प्ले ब्लू हो जाना, किसी में ब्लैक हो जाना। और अगर वो लाइट सेक्शन प्रॉब्लम आएगी तो डिस्प्ले में तो दिखेगा लेकिन वो लाइट मारने पे या धूप में दिखेगा वो डिस्प्ले में कुछ, लेकिन लाइट आना बंद हो जाएगा। तो दोनों सेक्शनों को पढ़ेंगे अपन, है ना, ये फॉल्ट्स आते हैं। और इसको काम सीखने के बाद अपन भाई पैसा पूरा डिस्प्ले का ले सकते हैं। कस्टमर के लिए तो डिस्प्ले ही खराब है, क्या है, डिस्प्ले ही खराब है। सर जैसे मेरा एक फोन है उसमें आधे में मतलब दिखता सब है, हाँ। आधे में नहीं, वो तो फिजिकली डैमेज की बात मैं नहीं कर रहा, बिल्कुल वो फिजिकली डैमेज है, वो टूट गया है, टूटने के बाद कोई उसकी रिपेयर नहीं, तो रिप्लेसमेंट कॉम्बो चेंज हो वो कॉम्बो चेंज। जैसे वीक हो गया तो नहीं। वो हम आपको आगे बताएंगे, इसके फॉल्ट्स बताएंगे, बहुत सारे फॉल्ट्स हैं यार, मेरे समझो तो इसको। क्लियर? तो इसी के अलावा बोर्ड के दूसरी तरफ चले अपन, तो यहाँ आईसी खत्म हो गई हैं, तो यहाँ चले 3 आईसी थी। ये है मेन पावर आईसी, ठीक है। अब इसको बनाने वाली कंपनियां खूब सारी हैं, कॉलकॉम है, मीडियाटेक है, स्पेक्ट्रम है, सैमसंग है, एप्पल है ना, और भी कंपनीज है, हाई सिलिकॉन है, हुआवे है। तो इस पे लगा है कॉलकॉम, क्या लगा है, इसको कैसे पहचानेंगे, तो आपको कुछ नहीं, सीधे देखना है कि कंपनी ने किस कंपनी का प्रोसेसर को यूज किया है, किस कंपनी का सीपीयू लगाया है। इसको प्रोसेसर या चिपसेट बोल सकते हैं अपन, है ना। तो जिस कंपनी का आज के फोन में सीपीयू लगा होगा, चिपसेट लगा होगा, उसी कंपनी की पावर लगी होगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो पावर आईसी ये होती है इस तरीके से, और इसका मॉडल है, देखो लिखा है PM8937। PM का फुल फॉर्म बताओ गोल्डी। तो PM का फुल फॉर्म, हाँ पावर मॉड्यूल, मॉनिटर, हाँ मॉनिटर है। तो पावर तो सही बोला, M का फुल फॉर्म मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट, ठीक है, पावर को मैनेज करने वाली आईसी पावर आईसी, PMI, ठीक है। दिमाग है उसके बाद, बहुत दिमाग है, लेकिन वो सब ना ऊट पटांग चीजों में लगा रहा है। यहाँ फोकस कर लेना, बहुत मारने डंडे डंडे से मारने। ठीक है, तो ये PM है, क्या है, PM आईसी। किस कंपनी की आईसी है पावर, अभी बताया था ना, बहरे कॉलकॉम की। किसकी, कॉलकॉम कहाँ की कंपनी है, सब चाइना, तू भी चाइनीज से आया सारे, अमेरिकन कंपनी, कहाँ की, अमेरिका। उसमें लिखा होता ना सर, वो ब्लैक पट्टी के ऊपर लिखा होता है। हाँ सर, अमेरिका में हाँ 2 मिनट रुक जाओ बस, हाँ बताओ, अब 2 मिनट रुक जाओ बस, वही गया ना तीन तक अपना। क्लियर ये? तो इसी के बगल में देखो ये देखा चिपसेट कॉलकॉम, है ना। और आज के टाइम में भाई इतना खराब होता है, इतना गड़बड़ हो रहा है, क्या बताएं क्यों गड़बड़ हो रहा है, बताओ कुल। सीपीयू का इतना जल्दी गड़बड़ होने का क्या रीजन, हीट जल्दी होता है, पानी देख पानी तो कॉमन चीज है यार, वो तो भाई उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। पानी तो ऐसा है कि वो तो गड़बड़ करेगा, और कोई कॉमन हीट के कारण हीट के कारण क्या होता होगा, ऐसे हीट के कारण प्रोसेसर ज्यादा यूज हो रहा है, वो शायद मतलब चार्जिंग में वो काफी तो पता ही है ज्यादा देर यूज ऐसा उसके बॉल आपस में मिल जाना, हाँ, इसको टच ना होना नीचे को। तो एक ही रीजन है कि जो उसने बताया हीट होना, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो हीट तो होगा, तो उस हीट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ये रीजन समझे। अभी गर्मी में ना बड़े लफड़े होते हैं,
हैंग होना, स्लो चलना, है ना, ये रीजन है हीट हो। ये कॉलकॉम की दिक्कत है, इसमें मीडियाटेक तो अच्छी होती है अरे इसमें। मीडियाटेक की गड़बड़ होते हैं भाई, कॉलकॉम के अच्छे होते हैं। अच्छा किसने तेरे को बता दी कॉलकॉम की गड़बड़ होती है? इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इनको यूज कर रही हैं, फ्लैगशिप मॉडल हो गए तो कैसे? गड़बड़ कहने वाला अलग अलग कैटेगरी कंडीशन होती है ना, टाइमिंग होती है। मैं तुमको ये नहीं बोला कि आज ही खराब हो जाएगा, एक दिन गड़बड़ होता है, ये पूछ रहा हूँ। तो उसका रीजन है कि कूलिंग नहीं हो पा रही टाइम। अब कंपनी लगी है, हाँ हो गया सर, ठीक है, उसकी टीपी शॉर्ट करके देख ले। दवा की है नोकिया 33 का प्रोसेसर है। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये सीपीयू है। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि साइज में सबसे बड़ी आईसी क्या मिलेगी अपन को, सीपीयू में, और उसके बगल में मेमोरी। सब कुछ लिखा है, सीपीयू में भी लिखा है। ऐसे में इसको चौक अप्लाई कर दूँ और इसको मिला देना थ्रेड में, लिखा है ना भैया? साइड में सर ये एमसी की वो एएमसी है साइड में, ईएमएमसी, हाँ। ईएमएमसी है ना, क्योंकि उसमें रैम और रोम दोनों मर्ज रहते हैं आपस में, उसको आजकल एमएमसी रैम बोलते हैं। कहीं भी दिखता ही नहीं मुझे। बताओ अभी डिटेल में बताओ। अब यहाँ पे देख, ये भी 318 आईसी इंटरनल स्टोरेज, ये नंबर डालोगे उसी पूरी डिटेल निकल आएगी। ये कितने जीबी की है, इसमें रैम रोम कितने जीबी है, हर चीज निकल आएगी ये डिटेल में, है ना। अभी समझ लीजिए बना क्लियर। मुझे बताओ ये ऑप्शन समझ में आ गया? कोई डाउट आपको आया? आपको चला के देखना है अभी, है ना। सर इसमें किसी भी रैम बढ़वाना है, जैसे किसी 128 256 करवाना है। देखो एक तो आईफोन में होता है जी। और एंड्रॉइड फोनों में भी होता है, उनमें जिनमें सपोर्टेबल होता है कंपनी, वो बड़े मॉडल में होता है बस, वो भी कुछ ही मॉडल में। वन प्लस वगैरह फोन में हो गया, ठीक है। फिर उसे वन प्लस आपने देखा होगा 8 GB, ठीक है, 128, 8 GB 256, 8 GB 512, जिन फोनों में ऐसा बताया है उनमें ही होता है। और सीपीयू चेंजिंग करना होता है कि एएमसी? मेमोरी को करना पड़ता है। सर जैसे ऐसे होता है कि 464 के कोई मोबाइल 8 128 से उसको हम 8 256 बनाने बन जाएगा। उसकी बोल तो बोल रहा हूँ, सुनता काहे नहीं है? वही सुना ना, तो मैंने को डाउट वही तो मैं डाउट नहीं लगा, बहरा है तो मैं समझ गया। वही तो बोल रहा हूँ कि उसकी कैपेसिटी होना चाहिए, उसके अंदर परमिशन होना चाहिए ना, तब होगा, समझ गए। और आईफोन में सभी में होता है 16, 32, 64, 128, है ना, 256, 512, 1 TB तक होता है। तो मतलब आईफोन 6s को भी सीधे 1 TB या 512 GB में कर सकते हैं, लेकिन खत्म हो जाएगा वो फोन, उसकी हालत ही खराब है ऑलरेडी, इतना पुराना है। ठीक, तो ये हो गया फिक्स। अब इसमें एक ऑप्शन बचता है, कौन सा वाला? ये स्कीमेटिक वाला, ठीक है, जो मैं आपको कल बताऊंगा और उसके बाद फिर सेक्शन स्टार्ट करा, ठीक। और बीच बीच में नहीं बोला करो। अब बताओ क्या है तुम्हारा सवाल? अब मुझे भूल गया, ये चाहता बताओ। मेमोरी बढ़ाओ, संग पुष्पी पियो, क्या चीज़ है? संग पुष्पी नाम की एक टॉनिक आती ना, हाँ, मेमोरी बढ़ाने की, पी लेना, हाँ, अखरोट खाओ। तो सर ये होता रहता ठीक है सर, मैं जाता हूँ, बैठूंगी, बैठ जाता हूँ। ठीक है, अखरोट खाओ, बादाम खाओ, बादाम खाने से मतलब तो बादाम बेचने वाला पर कहाँ हो रहा है? सब होता है यार, कैसा कर रहे हैं?